जो जैसे इससे पहले हम लोग को बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन बताया जिसमें डेटा भर भर के होता है, मतलब प्रॉपर डेटा दिख रहा था, बट कल जो तीनों एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन के उसमें डेटा कम है। तो क्या प्रैक्टिकल मतलब इंडस्ट्रियल लाइफ में भी इससे एडवांस ट्रांसफॉर्मर इतना कम डेटा आता है, मतलब नहीं, नहीं, नहीं। उसमें उसमें एडवांस डाटा तो बहुत। ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, ये तो सिनेरियो समझाने के लिए था। एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन में सिनेरियो अलग-अलग तरह के होते हैं। मैं एक ग्लिम्प्स दे रहा हूँ कि मैं एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए बोलता हूँ इसको, क्योंकि आपको अपने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लगेगी नहीं देख के कि यार इससे हो सकती है ना? आपने कल देखा, लग नहीं रही थी होगी, राइट? फिर मैंने बट उसको एक जनरली वो बहुत एडवांस है। है ना? तो उसका एक तरीका ऐसा बताया, एक आपको सोचने का एक तरीका दिया मैंने। तो कल आपने जब उसको ट्रांसफॉर्मेशन को देखा तो फिर आपको लगा यार ये तो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बट डेटा छोटा होगा तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि हाँ जी, इसको ऐसे करना है। बड़े डेटा में समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आप जब तक देखो ट्रांसफॉर्मेशन आप कब कर सकते हो? डेटा पहला को जब हम्म समझ पाओगे, पहला डेटा समझ पाओगे, डेटा उसके समझ में पैटर्न को आएगा। ढूँढ पाओगे। हम्म, कल वाले डेटा में पैटर्न ढूँढना मुश्किल पड़ रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन तो बाद की बात है। वही ट्रांसफॉर्मेशन आप तभी तो कर पाओगे जब आप उसको पता हो कि किस पैटर्न में उसको ट्रांसफॉर्म करना है ना? पैटर्न नहीं समझ में आएगा तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। छोटे डेटा में दिखता जल्दी आसानी से जाता है, बड़े डेटा में ढूँढना पड़ता है ना? तो छोटे से मैं आदत दे रहा हूँ, बड़ा जब आपके पास आएगा तो शेयर करेंगे। हाँ, पर पावर क्वेरी में मैं दोबारा बोलता हूँ, पावर क्वेरी का प्रोडक्शन में इस्तेमाल कम होता है। मैंने तो देखा नहीं है ज़्यादा। आपको जो सिखा रहा हूँ ये काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर जाएगा। ठीक है? हम्म, इंटरव्यू में निकल जाएगी रीज़निंग। इंटरव्यू में पावर क्वेरी में ज़्यादा पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है इतना यूज़ ही नहीं करना, तो मैं पूछूँ क्यों भाई? वो कुछ-कुछ अच्छा। छोटी-छोटी चीज़ें पूछ लेगा आपसे, लाइक रेफरेंस डुप्लीकेट पूछ लेगा, मर्ज अपेंड पूछ लेगा, है ना? या हम्म, 1-2 आपसे एम के फंक्शन पूछ लेगा, है ना? अच्छा। ये सब पूछ लेगा। क्वेरी डिपेंडेंसी पूछ लेगा, क्वेरी होल्डिंग पूछ लेगा, क्वेरी डायग्नोस्टिक पूछ लेगा। ये कुछ-कुछ मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो उसके दिमाग में आएँगी। क्यों आएँगी? क्योंकि उसको वो भी खुद ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। अब जब बंदा खुद ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके दिमाग में आएगा भी नहीं। पर हाँ, अगर किसी कंपनी में पावर क्वेरी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि आपका एक 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 प्रोसेस चल रहा है, एक प्रोजेक्ट है, जो आईटी का नहीं है, नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट है, ठीक है? वहाँ पे वो लोग रिपोर्टिंग के लिए बंदा ढूँढ रहे हैं, राइट? अब उनके पास जो डेटा आता है, वो एक्सेल ही होता है। मतलब वहाँ पे सारा का सारा डेटा थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब जो नॉर्मलाइज़ नहीं होता है। इसलिए उनको ऐसा बंदा चाहिए होता है कि उस डेटा को लेकर ट्रांसफ़ॉर्म कर दे। तो आप मेरी राय रहेगी ऐसे रोल पे आप लोग फ़ोकस मत करो, क्योंकि ये टेक्निकल रोल नहीं होते हैं। ये रोल में अगर घुसते हो तो ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं ले पाओगे। मेरे साथ का एक बंदा था, वो इसी रोल में चला गया है, पर वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है पावर बीआई, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलता है। वो एक्सेल में ही सारा खेल रहा है। जब वो ढूँढेगा बाहर तो उसको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है, समझ रहे हैं? यार इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पाएगा क्योंकि एक्सपोज़र नहीं है। अच्छा चलिए, अब शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ओके, ठीक है जी। सो फर्स्ट हमने पावर बीआई खोल दी। तो कल हमने यहाँ तक किया था, मैट्रिक्स टू टेबल किया था। अब मैट्रिक्स टू टेबल विथ फोरकास्ट। अच्छा, ये आ गए। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं लेफ्ट में मेरे पास एक टेबल है, राइट? फिर राइट में भी एक टेबल है। हमें क्या करना है, लेफ्ट वाले टेबल को उठाना है, इसको ट्रांसफॉर्म करके राइट वाले टेबल जैसा बना देना है, ठीक है? तो इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए, आप देख सकते हैं। पहला तो प्रोडक्ट का कॉलम जो कि हमारे पास है, देन मंथ का कॉलम जो कि हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, देन वैल्यू ठीक है? फिर उसके बाद वैल्यू, वैल्यू तो यहीं पे ही आ रही है। फर्स्ट उसके सेकंड। बाद काइंड ऑफ वैल्यू का मतलब है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अ, यहाँ पे लिखा है पास्ट सेमेस्टर एवरेज, ठीक है? कुछ मिसिंग है क्या ना? या मैं भूल रहा हूँ? अच्छा चलिए ठीक है। ये पास्ट सेमेस्टर के बेस पे एवरेज आ रहा है। तो यहाँ पे ये निकलेगा कैसे? आप थोड़ा नोटिस करेंगे, जब मैं किसी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर जून के बीच में कुछ ब्लैंक पे दिख रहे हैं, जैसे कि ये।
तो जहाँ पे भी ब्लैंक दिख रहा है, वहाँ पे हमें वैल्यू फिल करनी है, जो कि है ये। क्योंकि ये है एक तरह से फोरकास्टेड नंबर है ये। क्योंकि पास्ट सेमेस्टर के बेस पे एक फोरकास्टेड नंबर निकाला गया है, ठीक है? तो जहाँ पे भी ब्लैंक होगा, वो ब्लैंक आपका इससे फिल हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ ब्लैंक है। तो ये 3 ब्लैंक 300 355 से फिल हो जाने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे है एक और यहाँ पे है एक ब्लैंक, तो इससे फिल हो जाना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्लैंक है, तो ये इससे फिल हो जाना चाहिए। जब भी हम इस तरह से फिल करेंगे, तो हमें बताना है कि वो फोरकास्ट है या एक्चुअल फैक्ट है। मतलब हम फिल तो करेंगे, पर एट द सेम टाइम हम ये इंफॉर्मेशन भी रखेंगे कि वो फिल्ड वैल्यू है कि ओरिजिनल वैल्यू है। तो फोरकास्टेड वैल्यू हुई तो मतलब हमने फिल करी है उसको, और नहीं है अच्छा, तो फैक्ट बोल देंगे उसको। हाँ जी। करेक्ट। फैक्ट मतलब जो तो ओरिजिनल वैल्यू है, फोरकास्ट हाँ, वैल्यू जो फैक्ट बोले तो एवरेज टाइप जो वैल्यू लिया आपने, फील किया यस, आपने जो। यस, ठीक है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आई? नहीं, नहीं आई तो अगर आई है तो बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। नहीं, नहीं, क्लियर है, आई क्लियर हैव है सर। आई हैव नो इशू। नहीं ऐसे कुछ है, वो क्लियर तो है ऐसे, क्योंकि सैंपल टेबल तो चलिए, आप रखे ऑलरेडी। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, ये मैंने सर कॉपी ये कर जो लिया। डेटा हाँ। डेटा मॉडलिंग का पार्ट है क्या, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल? अरे सर, चिंता मत करें, क्या वो आगे कवर करेंगे। आपको इतना भर-भर के ज्ञान देंगे ना, आप पक जाओगे ज्ञान देके। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। थोड़ा आइडिया ले लीजिए, थोड़ा पता चलेगा कि क्या है। देखिए, पार्ट ये आपका डीक्यू तो खत्म होने वाला है, ज़्यादा बचा नहीं है इसके अंदर। एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ अभी। उसके बाद एक पीपीटी रह जाएगी आपकी, उसमें मैं फंक्शन बताऊँगा, और उसके बाद फिर छोटे फंक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो बताऊँगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सीधा DQ3 में आ जाएँगे, जो कि पूरा का पूरा डेटा मॉडलिंग पे है। डेटा मॉडलिंग जी सर। एंड कैलकुलेशन विद डेक्स। इसमें पहले मैं आपको थ्योरी बताऊँगा, मतलब पीछे कैसे-कैसे ठीक काम है। होता है, ठीक है? ये देख सकते हैं आप। पीछे का बैकग्राउंड बताऊँगा, फिर और बताऊँगा वर्टीपैक क्या होता है, ये कॉलमनार डेटाबेस स्टोरेज कैसे होता है, फिर उसमें पीछे कैसे एन्कोडिंग होती है, कंप्रेशन कैसे होता है वो बताऊँगा, ठीक है? ये सब इसके पीछे के मैकेनिज़्म है। रिलेशनशिप क्या होता है वो बताऊँगा। फिर रिलेशनशिप में टाइप कैसे कितने होते हैं, राइट? उनको अचीव कैसे-कैसे किया जा सकता है। रिलेशनशिप जी में सर। कई तरह से हो सकती है। आप फिज़िकली बना सकते हो, वर्चुअली बना सकते हो, ठीक है? फिर कब आपको मेजर बनाना चाहिए, कब आपको कॉलम बनाना चाहिए, उसका भी ज्ञान मिलेगा आपको। जी इम्प्लिसिट सर। और एक्सप्लिसिट क्या कैलकुलेशन क्या होती है, मुझसे पूछा गया था एक बार। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कोई पूछेगा, पर एक ने पूछ लिया हम्म। मुझसे। हैरानी की बात, राइट? कोई नहीं पूछा अच्छा, मुझसे, अच्छा सर। आज तक कोई नहीं पूछा। मैंने जब आइलिंग के इंटरव्यू दिया था, तो एक बंदे ने पूछ लिया मुझसे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन क्या होती है? मैंने कहा, यार, ये पहली बार सवाल कैसे आ गया? मेरे को पता था, मुझे उसका आंसर पता था, पर मेरे को अच्छा लगा कि यार, मेरी जिंदगी में पहली बार एक क्वेश्चन आया, किसी ने पूछा। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल से क्या फायदे हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो कितना कुछ है। उसके बाद मैं फंक्शन में घुसूंगा। ये दो फंक्शन आ रहे हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद टाइम इंटेलिजेंस बताऊंगा, टाइम इंटेलिजेंस कैसे यूज कर सकते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, और आते हैं और आते ठीक हैं। सर। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे, मतलब वेरिएबल का दूसरा पार्ट है वो करवाऊंगा। उसके बाद हम सिनेरियो पे आ जाएंगे। ये फंक्शन है वैसा, ये सिनेरियो है, ये देख सकते हैं भर भर के सिनेरियो है। सिनेरियो पे मैंने कम से कम 21 से लेकर, तब देख सकते हैं कितने सारे सिनेरियो हैं। 21 पे एक सिनेरियो है, 22 पे है, 23, मैंने भर भर के रखे हैं, देखिए। आपको थोड़ा मतलब हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। पहले मैंने पूरा ऊपर से नीचे करवा दिया, ठीक है? यहाँ तक करते इस लेवल पे एक बंदे को इतना इतना क्लियर हो चुका था, मतलब एक बंदा, वो पता नहीं कैसे क्या हुआ था, मुझे नहीं समझ में आया। मैं उसको सिचुएशन बताता था और उसी से पूछता था, तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन क्या बनेगी? और वो ज्यादातर सही बता देता था, ज्यादातर। अच्छा। मेरे को हैरानी होती थी कैसे बता पा रहा है, जबकि पहली बार सिनेरियो देखता था वो। और मतलब थोड़ा-सा थोड़ा क्लू देता था मैं उसको, और बिल्कुल सही आंसर बता देता था वो। मैं भी हैरान होता था कैसे कर दे रहा मतलब है ये। डेक्स मेजर बताता था। हाँ, यस, कैलकुलेशंस, टैक्स से कैलकुलेशन वो बता देता था। मैं भी कहता था, यार, बड़ा ये तो ज़्यादा अच्छा सीख लिया। हाँ। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन है।
उसके बाद बस ये खत्म हो गया। इसमें थोड़ा अच्छा खासा टाइम जाएगा आपका, महीना 1.5 महीना जाएगा आपको ये पूरा डैक्स और कैलकुलेशन मॉडलिंग समझाने में। ठीक है, ओके, चलिए आगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने घोड़ों को बोलिए कि थोड़ा अभी थोड़ा चने खा ले, पानी पी ले, है ना। चलिए आगे आते हैं। हमने इसे कॉपी किया डेटा, पावर बीआई में चले जाते हैं, एंटर डेटा यूज कर लेता हूँ। अच्छा, इधर गए और पेस्ट कर दिया, और इसको हमने कर दिया एडिट। एडिट का मतलब हुआ कि मैं पावर क्वेरी में जाना चाहता हूँ। अच्छा, ओपन नहीं किया, अच्छा खुल गया। ठीक, पावर क्वेरी में हम आ गए। अब से ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो कुछ चीज समझ लेते हैं। देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये तो रखना ही रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो कॉलम है उनको अनपिवट करना पड़ेगा, तभी तो रोज में आएंगे। पर इसको अनपिवट करना चाहिए मुझे, नहीं, ये अच्छा सवाल है ना। अगर हम इसे करते हैं तो क्या नुकसान है, नहीं करते तो क्या है। तो इसका आंसर क्योंकि निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बेटर बेटर क्या, हम करके देख लेते हैं। ठीक है, वो ज्यादा ही रहेगा। तो पहले हमने प्रोडक्ट पर राइट क्लिक किया और बोला इसको अनपिवट अदर कॉलम्स। ओह सॉरी, वो उल्टा कर दिया। रिमूव कर दिया आपने। हाँ, अनपिवट अदर कॉलम्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आ गया। अब इससे क्या हुआ, जो ब्लैंक था वो तो गायब हो गया। तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहे हैं, जैसे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। मतलब कुछ अनपिवट मंथ करने मिसिंग से, हो गया। हाँ, तो अनपिवट करने से वो गायब हो गया। अनपिवट करने से, जनवरी फरवरी मार्च मई सीधा ए का है ना, वो अप्रैल गायब हो वाला गया। पार्ट गायब हो गया, करेक्ट। गायब हो गया। पर वो गायब क्यों हुआ, ये अच्छा सवाल है ना। गायब हुआ है, उसकी वजह है यहाँ पे। जब नल होता है, सिस्टम क्रॉस क्रॉस रन मारता है। सिस्टम कैसे करेगा, देखिए, वो ऐसे आता है, पहले प्रोडक्ट लिखेगा, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डालेगा। ऐसे प्रोडक्ट, जैसे इस जितनी वैल्यू है वो प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है जी। हमने लिखा ए, उसके बाद वो देखेगा जनवरी, वो इधर आएगा, जनवरी लिखेगा, उसके बाद जनवरी में वैल्यू देखेगा, उठाएगा, कॉपी करके पेस्ट कर देगा। सिमिलरली वो यहाँ तक आएगा। अप्रैल में क्या करेगा, क्योंकि वैल्यू नहीं है तो अप्रैल को स्किप कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस यूज होता है। मतलब ये एक रेफरेंस और ये एक रेफरेंस। अगर वैल्यू क्रॉस रेफरेंस में एग्जिस्ट करती है, अगर वैल्यू क्रॉस रेफरेंस में एग्जिस्ट करती है तो ही रिटर्न होती है रो। अगर वैल्यू यहाँ पे नहीं है, मतलब नल रिटर्न आ रही है, नल आ रही है, तो सिस्टम उसे हटा देता है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस ये पिवट का लॉजिक है। क्योंकि अच्छा, चलिए मैं समझाता हूँ क्यों मैं ऐसा बोला। आप इसको समझना है तो आप इधर देखिए, मैं इधर आया, मैं इधर गया। अगर आप पिवट बनाओगे तो आप देखोगे सिस्टम मिसिंग वैल्यू पे डाल देता है। अब इधर आए, हम इधर गए, मैं इधर आता हूँ, ये देखिए, ये मैं यहाँ फिलहाल के लिए हटा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये देखिए, अब आप देखेंगे कुछ मंथ यहाँ पे गायब है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गायब है, राइट। तो अगर मैं पिवट बनाऊंगा तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम मेंटेन करेगा। ये देखिए, मैं मंथ को यहाँ डाल देता हूँ, वैल्यू को यहाँ डाल देता हूँ, प्रोडक्ट उठाया और यहाँ डाल दिया। ये देखिए, सिस्टम ने क्या किया, जो मंथ मिसिंग थे वो पास किए, जो मंथ मिसिंग थे पास किए, जबकि आइडली वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पास क्यों किए वो समझिए, क्योंकि अगर आप मंथ को कॉलम बनाते हो, मंथ को कॉलम बनाते हो, भले ही प्रोडक्ट ए में मिसिंग है, बट वो मंथ आपका बी प्रोडक्ट के केस में तो अवेलेबल है। तो सिस्टम को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो इनमें क्या करेगा, इस कॉलम में जितने भी अवेलेबल मंथ है उनके कॉलम बना देगा सिस्टम, जैसे कि उसने यहाँ पे किया, अवेलेबल मंथ का कॉलम बना दिया। उसके बाद हर एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन पे वैल्यू डालता चला गया, और जहां नहीं था वहां छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ा क्यों, अगर वो नहीं छोड़ता, मान के चलते वो नहीं छोड़ता, उसकी जगह वो डालता ही नहीं, मतलब इसको हटा देता, तो प्रोडक्ट बी के केस में वो ये वैल्यू डालता कैसे, जब मंथ अवेलेबल ही नहीं होता। तो इस प्रोडक्ट बी के केस में क्योंकि मंथ डेटा अवेलेबल था, तो सिस्टम को फोर्सफुली इस वैल्यू को ब्लैंक छोड़ना पड़ा। ये है पूरा मैकेनिज्म। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है।
इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं पावर बीआई के अंदर। अब हमने जैसे ही अनपिवट किया तो हमारा ये जो ब्लैंक डेटा चला गया, जबकि हमें चाहिए भाई जब होगा तभी तो मैं फिल कर पाऊंगा ना, तो उसको कैसे वापस लाया जाए? तो नल को हटाना पड़ेगा यहाँ से, नल की जगह पे कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी तभी ये काम हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, यहाँ से यहाँ तक, या मैं कहूंगा आप सारे कॉलम को ही सेलेक्ट कर लो, कुछ बताओ ही मत इसको। ये चेंज टाइप हटा देते हैं, ये सही नहीं है जगह। अच्छा, हम इधर आए, ये देखिए चेंज टाइप करने से भी काम हो गया मेरा, क्योंकि जब चेंज टाइप किया था तो वो नल हो गया था, और यहाँ पे नल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने डेटा टाइप हटा दिया उसका। एक तरीका तो ये हो गया। चलिए ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया, बताने की जरूरत है तब भी, फिर भी मैं आपको तो बता देता क्या हूँ। आपने किया मैं समझ नहीं पाया। अच्छा अच्छा, हुआ क्या था जब हमने डेटा उठाया तो सिस्टम ने चेंज टाइप खुद ही लगा दिया था, ये देखिए वो आपने नल हो अच्छा गया। नल को फिल कर दिया था आपने, 2 स्टेप हटा दिए तो ऑटोमेटिक ब्लैंक को दिख दिया हाँ कॉल की हाँ, जगह। राइट राइट। हुँ, पर कई बार ऐसा होता है कि ये जो नल होता है ना, ये बैकएंड से ही आ रहा होता है। अगर आप सीक्वल से कनेक्ट करोगे तो सीक्वल में ना सिस्टम चेंज टाइप नहीं लगाता अपनी तरफ से, सीक्वल से ही लगा हुआ जो चेंज टाइप होता है वही फॉलो होता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको इसको हैंडल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नल आ रहे हैं और ये बैकएंड से ही आ रहे हैं, ठीक है, सिस्टम ने ही फोर्स किया हुआ है, तो हम इस पे अगर अनपिवट कर देते हैं जैसे मैंने दोबारा किया, तो आप देखेंगे ये ब्लैंक हटा देता है जो कि गलत है। तो मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे जिससे ये जो ब्लैंक रिकॉर्ड है वो आए। तो मैं क्या करूंगा, सब सेलेक्ट कर लूंगा सारे कॉलम, राइट क्लिक करूंगा और बोलूंगा रिप्लेस वैल्यूज, क्योंकि जब तक वो नल रहेगा तब तक वो हटता रहेगा, तो बेटर हम नल की जगह पे कुछ और डाल दें। तो हम बोल सकते हैं कि नल की जगह पे आप 0 डाल दो, वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब अनपिवट करेंगे तो वैल्यू नहीं गई, वैल्यू है, अभी देख सकते हैं आप, अप्रैल आ रहा है, राइट। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? अच्छा नहीं है, कोई जी बात करेक्ट नहीं, है, करेक्ट है, करेक्ट। करेक्ट है। अच्छा चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब मुझे, अब मेरे मेरे पास कुछ परेशानियां हैं, जैसे हम वापस इधर आते हैं। अच्छा इधर नहीं चाहिए, हाँ, ये डेटा है हमारा, ओके, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, ये जो पास्ट सेमेस्टर एवरेज है ये हमारा एक फोरकास्टेड नंबर है, इस वैल्यू को उठा के ब्लैंक एरियाज में फिल करना है, ठीक है। तो जब हमने अनपिवट किया है इसको तो आप देख सकते हैं ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो कैसा हो कि ये वैल्यू जब भी इस तरह ये जो वैल्यू है ये बाहर आ जाए, उसके बाद मैं इसको फिल अप कर दूं, ये वैल्यू बाहर आ जाए उसको मैं फिल अप कर दूं, उसके बाद एक लॉजिक लगाऊं कि अगर ये वैल्यू 0 है तो मेरे को ये वैल्यू पास कर दे, मतलब सेमेस्टर की वैल्यू दे दे, वरना यही वैल्यू दे दे। ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है। कर सकते हैं, मेरा काम हो जाएगा, हुँ, ठीक है। तो हम ऐड कॉलम पे गए, कस्टम कॉलम पे चले गए, इधर आए, तो अब मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा कि मेरे को इतने सारे वैल्यू में से यही वाली वैल्यू पास करनी है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? ये टेक्स्ट बी कंटेंट कॉलम पे लगाएंगे, जो तो एटीट्यूड हम लगाएंगे लिखा हुआ है। टेक्स्ट, टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट कंटेंट। कंटेंट्स लिखेंगे, हुँ, उसके हाँ, बाद हम उठाएंगे एट्रीब्यूट ले लेंगे, एट्रिब्यूट उठाएँगे, कॉमा, ठीक है। अब इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन पास्ट है सेमेस्टर ल एवरेज, हाँ, हाँ नाम तो कॉमन है ही, पास्ट। हाँ हाँ, तो हमें पूरा नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाँ, ये कोई एक पूरा वर्ड नाम हर ले जगह स आ भी नहीं। तो हम हुँ, एक वर्ड ले सकते हैं, ये करेक्ट। है ना, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट ले लेते हैं, हुँ, या इन्वर्टेड में एक पास्ट। एक या छोटा थोड़ा और छोटा करना चाहते हैं तो एक तरीका और है, जैसे कि पी जो लेटर होता है वो किसी भी मंथ पे नहीं आता, वो तो ज़्यादा करेक्ट। सर्चिंग करना पड़ेगा, इससे अच्छा पास्ट ही ले लेते हैं ना, नहीं, जब अगर आप ह्यूज सिर्फ डाटा पी भी होगा। लिख दो, पी भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि पी किसी ले या पास्ट मंथ लिख के दीजिए, नाम से पास्ट लिख स्टार्ट नहीं दीजिए, होता। है ना, पास्ट लिख दीजिए, चॉइस आपके पास, ठीक है। देन अगर ये ट्रू है तो आप चाहते हैं ये वाली वैल्यू पास हो जाए, एल्स और एल्स आप क्या चाहते हैं? न नल। एल चाहते हैं हम लोग, इसको ओके कर देते हैं, आ गया ये बिल्कुल सामने सामने। हुँ, अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म में जाके, या अच्छा फिल पे जाके फिल अप कर देंगे, हो गया ये देखिए, प्रॉपरली सही बैठ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बैठ गया है। अब फिर एक कॉलम और डालेंगे,
हाँ, मैं एक चीज एडवाइस करूंगा कि आप जीरो से ना चले, जीरो से ना चले। उसकी वजह क्या है कि बाय एनी चांस अगर किसी मंथ के अगेंस्ट जीरो है, मंथ भी दिख रहा है पर यहीं पे एंट्री ही जीरो है इधर, ऐसे है, तो आपको वो फिल नहीं करनी, आपको सिर्फ ब्लैंक फिल करने को कहा गया है, जीरो को नहीं, राइट। हमने तो अंडरस्टैंडिंग के लिए जीरो लिया था, मतलब अपने नल को अवॉइड करने के लिए जीरो लिया था, तो हमें पुराना वाला तरीका ही इस्तेमाल करना है, जो कि है ये, या कोई और तरीका है ना। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत है, ये पहले जीरो की दिक्कत तो आ गई, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर जीरो से लेने गए तो गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, ये जो अमाउंट है सारी पॉजिटिव अमाउंट है, तो जीरो भी चल सकता है, राइट। तो हम एक एक काउंटर मेजर के लिए या एक सेफ साइड के लिए हम कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं जो जीरो की जो सिचुएशन है, जीरो वाली प्रॉब्लम को हैंडल कर ले। तो जो हमने रिप्लेस किया, तो जीरो की जगह पे हम कुछ और भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। जीरो की जगह पे हम बोल देते हैं ऐसा करो, जीरो की जगह पे हैश डाल दो, ये कर सकते हैं हम लोग। हो गया हैश, ठीक है। आगे, या आप अपना नाम डाल सकते जी, हो, कुछ और भी डाल जी, सकते जी, हो, समझ करेक्ट। गए, मतलब कहने जीरो का एक मतलब वैल्यू है, में चले जा रहा है, ये समझ गए। करेक्ट। तो वो हम्म, प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, हम्म, ताकि अगर आए, मतलब कहने का मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आपका विजन हमेशा एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो डायनामिक हो, वो फटे ना कहीं, क्योंकि आपको पता है अगर वो फटा तो आपकी नींदें हराम होगी, है ना। तो ऑलवेज कोशिश करें ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा डायनामिक हो, क्योंकि आगे जाके जरूरी नहीं है कि आप पावर बीआई में हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पावर बीआई करेंगे, आपको ईटीएल का काम भी मिल सकता है। एक बंदा था, मैं बताता हूँ, उसने पावर बीआई से शुरू किया, उसके बाद वो एक कंपनी है हेज नाम की, अपनी यूरोपियन बेस्ड कंपनी है, राइट। पावर बीआई में काम शुरू किया उसने, शुरू शुरू में पावर बीआई पे ही काम मिला उस कंपनी में, धीरे धीरे करते करते अब वो ईटीएल कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसको ईटीएल का काम दे दिया गया। पहले उसे सिखाया गया, ऐसा नहीं है, पहले उसे सिखाया गया, अब वो ईटीएल कर रहा है। ये है ब्यूटी ऑफ आपकी आईटी कंपनी, मतलब लर्निंग चलती चलती रहती है, और जिसकी लर्निंग चलती रहती है उसकी अर्निंग चलती रहती है ना। राइम अच्छी है ना। चलिए, ऐड कॉलम पे, कस्टम कॉलम पे है, अब हम अपना सीधा सा लॉजिक वैल्यू पे चला सकते हैं। इफ ले लिया, हमने बोला वैल्यू इक्वल टू हैश, अगर हैश है देन तो देन क्या दे दे, कस्टम दे दे, कस्टम एल्स क्या दे दे, नल। वैल्यू दे दे। अच्छा, अच्छा ये तो जो चाहिए अपने को। अच्छा जो बाकी एक्चुअल वैल्यू। हाँ, ये देखिए आ हम्म, गया, वैल्यू इक्वल टू है। बराबर हो गया। यहाँ मिसिंग था, यहाँ फिल हो गया, अपना काम बन गया, करेक्ट। वैल्यू, अच्छा, अब आपको दो चीजें बताऊंगा, नहीं ये अभी तक नहीं लिखी है, ठीक है। अब हमें ये तो बन गया, अब हमें ये कॉलम भी तो बनाना है, काइंड ऑफ वैल्यू, ये भी बनाना है। इस पे हम गए, हमने बोला काइंड ऑफ वैल्यू, फिर हमें जो हमने पहले कॉपी किया था वही पेस्ट मार देंगे, डिफाइन हैश डिफाइन वाला, करेंगे हम लोग। करेक्ट। और यहाँ पे हम खुद ही मैनुअल डाल देंगे इस चीज को। मैनुअली देन टेक्स्ट वाइज डालेंगे ना। देन फैक्ट, हाँ हाँ, बिल्कुल एल्स, करना। देन फैक्ट फैक्ट नहीं नहीं, तो, देन अच्छा उल्टा हो फोरकास्ट, गया। देन अच्छा उल्टा लिख फोरकास्ट, दिया मैंने। हाँ एल्स फैक्ट। ओके किया, आ गया। अच्छा, अब आपको कोई नई चीज सिखाता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा आप लोग कि इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, नंबर होना चाहिए, पर सिस्टम क्या रीड कर रहा है, एबीसी। एबीसी का मतलब हो गया, सॉरी एबीसी 1 2 3 रीड कर रहा है, एक मिनट, अगर ना दिख रहा हो तो सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ डाल देते हैं इसको। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा टाइप क्या रीड कर रहा है, एबीसी 1 2 3। इसका मतलब हुआ कि ये एनी है, सिस्टम से डिटेक्ट नहीं कर पाया डेटा टाइप, और जो कि नॉर्मली होता है इसके साथ। सिमिलरली काइंड ऑफ वैल्यू, डेटा क्या है, टेक्स्ट, इसने रीड ही नहीं किया, ये समझ ही नहीं पाया, है ना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करेंगे, कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे, फिर चेंज टाइप में जाते हैं और क्या बोलते हैं, होल नंबर,
यही तो बोलते हैं, करेक्ट, यही करते हैं। इससे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाता है, जो कि एक अननेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन है सिस्टम के लिए। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे ये आपका स्टेप बच जाएगा। उसके लिए क्या करें, ये डेटा टाइप हो गया, आप इस वाले स्टेप में जाइए और यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बस, इतना, ये लास्ट में जो है, और इसको हटा दीजिए यहाँ से। उसके बाद जब ये कॉलम आपने ऐड किया वहां पे जाइए, ये कॉलम आ गया, ये कॉलम है, यहाँ पे जाइए, एंड में जाइए क्वेरी में, और वो जो कॉपी किया था पेस्ट मार दीजिए और ओके कर दीजिए। आ गया ना 1 2 3? हाँ जी, कैसा लगा? करेक्ट सर। इंट है ना? 64 होता है क्या? इंट 64 इंटीजर, डॉट इंटीजर हम्म ये आई थिंक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर अगर आपको लगे कि यार ये थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं जिससे आपको, जो आपको याद भी रहेगा। बेटर आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे टाइप। नहीं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं आखिर में, जो होने सब कुछ होने के बाद हम चेंज कर टाइप चेंज कर रहे हैं ना, डेटा हाँ टाइप। हाँ, जी जी पॉइंट ये है कि जब आप कोई फॉर्मूला या कॉलम वगैरह डालते हैं, तो सिस्टम उसका डेटा टाइप खुद से नहीं डालता। फिर आपको क्या करना पड़ता है, मैन्युअली अलग से एक स्टेप ऐड करके डेटा टाइप डालना पड़ता है उसको। ओके। जब एक्स्ट्रा स्टेप होगा तो obvious सी बात है, सिस्टम का टाइम खाएगा। आपको हमेशा कोशिश करनी है ट्रांसफॉर्मेशन में कि नंबर ऑफ स्टेप कम से कम हो, क्योंकि जब कम होंगे तो फास्ट चलेगा, राइट? ज्यादा स्टेप होंगे तो हर बार ज्यादा एफर्ट मार के आपका डेटा आएगा। ठीक है, तो बेटर कम से कम स्टेप में रैप करें उसको। तो अच्छा पावर क्वेरी एडिटर बन सॉरी अच्छा पावर पे डेवलपर बनना है तो ये क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, ये डेटा टाइप चेंज करने को इसी स्टेप के अंदर ही डाल दिया। तो सिस्टम जब कॉलम डाल रहा है तो उसी टाइम पे डेटा टाइप भी डाल देना। या तो समझ आ रही है? तो हमने पिछला डेटा टाइप कॉपी करके यहाँ डाल दिया, एक तरीका तो ये। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल यहाँ पे लिखिए टाइप स्पेस देके लिख दीजिए नंबर, बस इतना कर दीजिए, वो भी काफी है, वो भी कर देगा आपका। अभी नंबर अच्छा, क्या है, मतलब डेसिमल बना देता है, ये डेसिमल बना देता है, कोई पर इससे कोई काम हो जाएगा। मतलब कोई भी डेटा में हम्म, ऐसे ही अगर एट द एंड कॉमा टाइप नंबर डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, इवन जो स्टार्टिंग में जो एट्रीब्यूट है कहीं से भी, मतलब आपको मेक श्योर कोई। करना है वो एक सिंगल कॉलम का होना चाहिए। हाँ, देखिए एक एग्जांपल दिखाइए और एक कॉलम के लिए दिखाइए, जैसे हाँ, कोई जैसे वैल्यू अब जैसे ये वाला वैल्यू कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ठीक है, ये भी एबीसी बन गया, एबीसी 1 2 3 बन गया। अब मुझे इसको टेक्स्ट बनाना है। टेक्स्ट में करना है मैं तो ब्रैकेट से एक स्टेप पहले जाऊंगा, कोमा डालूंगा, कॉमा फिर टाइप एट्रीब्यूट लिखूंगा और टेक्स्ट लिख दूंगा, टाइप बस इतना कर देना मुझे, ओ और ये टेक्स्ट बन टाइप जाएगा। टेक्स्ट टाइप नंबर टाइप डेट भी कर सकते हैं हाँ, क्या, डेट भी डेट कर हो। सकते हैं, डेट कर सकते हैं, डेट टाइम कर सकते हैं, पर स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल मत लिख देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। जी, ये दिस बाय एनी चांस आपको नहीं पता कि क्या डेटा टाइप होना चाहिए, बाय एनी चांस, तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे छोटा सा एग्जांपल है ये वाला, मुझे इसका डेटा टाइप नहीं पता, मैं इधर आता हूँ, मैंने यहाँ डाला था ये वाला स्टेप, मुझे इसका डेटा टाइप नहीं मालूम, ऐसा मैं मान रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ कि डेसिमल बना दो, इसको इंसर्ट करते हैं। तो देखिए सिस्टम ने क्या डाला, सिस्टम डाला टाइप नंबर, सिस्टम डाला है, तो मैं इतने को कॉपी कर लेता हूँ, आसान है, ये कॉपी कर लिया, इस वाले स्टेप को यहाँ से भगाया, फिर ये ऐड कस्टम में चले गए और इसके एंड में जाके पेस्ट मार के ऐसे हो गया, है ना, स्टेप तो बच गया मेरा। पर हाँ, एक चीज मेक श्योर करनी है, आप ये यहाँ कर सकते हैं पर आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ करोगे तो एरर मारेगा ही। ये देखो यहाँ नहीं है ये, आप जैसे यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे ये वाला स्टेप, अरे यार ये क्यों आ रहा है पॉपअप, ये नहीं करना चाहिए यार, मुझे ये पता नहीं, बुरा लगता है बड़ा। ये हर बार मेरे भी केस में भी बस होता है। यार ये कंट्रोल नहीं कर सकता ना, ये इसका यूआई है, ये किक इन कर जाता है फिर सत्यानाश कर देता है, कोई तरीका नहीं है अब हटाने का देखिए इसका। कोई समझना चाहेगा वो दिखने समझ भी नहीं पाएगा कैसे वो काम हाँ, किया है इन लैंग्वेज इसमें से। ये तभी आता है जब कोई आप बहुत सिंपल सा इफ एल्स लॉजिक लिख रहे हो तब आता है, वैसे हम्म। कॉम्प्लेक्स वाले में नहीं आएगा। तो वो मेरा नहीं आएगा, पॉइंट ये है, राइट। जब, हाँ मेरा पॉइंट ये है कि ये जो पूरा फॉर्मूला है ये आप यहाँ ना लिखें, मतलब जो मैं टाइप नंबर बोला ना मैंने, वो इस वाले एरिया में ना लिखें,
ये हमेशा एरर देगा, देख रहे हो आप एरर आ रही है पहले से, अच्छा, पहले ये रन काम नहीं करने के करेगा। बाद, पूरा होने के इसमें बाद क्या कुछ। करो, आप अपना लॉजिक पूरा बना लो, जैसे बन गया ये, उसके बाद ओके करो। ओके करने के बाद इस कोड में यहाँ मारो एंट्री, तब होगा, वरना नहीं चलेगा ये। ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, आपको ये तरीका समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको हटा लेंगे। ठीक है, तो हमारा सारा बन गया चकाचक। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके जी, हाँ जी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। अब इसमें आपको एक चीज और बताते हैं, इसमें एक फ्लॉ है, एक इशू है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था चीजें डायनामिक होनी चाहिए, पर इसमें डायनामिक नहीं हो रही एक जगह पे, जो कि एक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है, ये चेंज टाइप। यहाँ पे जब ये चेंज टाइप करता है तो ये सारे कॉलम के नेम हार्ड कोड कर देता है। अब प्रॉब्लम समझते हैं क्यों। अब देखिए, मैं यहाँ आता हूँ, मैं सोर्स पे गया, मैंने क्या किया था, एक नया कॉलम डाल दिया था, इंसर्ट। ठीक है जी, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब मैं इसको जून की जगह पे मैं बोलूंगा जुलाई, जुलाई बोल देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, तो यहाँ वैल्यू डाल दी। ठीक है जी, जुलाई आ गई, इसको ओके कर देते हैं। हमारे पास बैकग्राउंड से एक नया कॉलम को रिटाया है, चेंज टाइप पे गए। अब देखेंगे, ओह, जुलाई का डेटा टाइप चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी नंबर टेक्स्ट है, बाकियों का नंबर है। देख सकते हैं आप, नहीं दिख रहा तो ऐसे देखिए, रुकिए, इधर देखिए आप, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं। हम्म, अगर आप ध्यान से देखें इधर, एक मिनट नीचे ले जाना सही रहेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर। हाँ, जुलाई के ऊपर लिखा है एबीसी, मतलब टेक्स्ट है। बाकियों में लिखा है 1 2 3। क्यों? क्योंकि अगर आप ये पूरा ऊपर अपना एम कोड देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं पे भी जुलाई नहीं लिखा हुआ। जून के बाद जुलाई आना चाहिए, वो है ही नहीं। इसी वजह से, मतलब क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था, कोड कोड एक बार लिख गया, एक बार ऐड हो गया, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं करेगा अपने आप को। आपको कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि उसको एडजस्ट करना ही ना पड़े, ऐसे सिनेरियो बनाने पड़ेंगे। तो चेंज टाइप में क्योंकि हार्ड कोड हो गया था, अब क्योंकि हार्ड कोड ऐसा हुआ है कि नया कॉलम आता है तो वो उसमें कंसिडर नहीं होगा। तो ये चेंज टाइप का स्टेप यहाँ पे गलत है, गड़बड़ कर रहा है। चलिए ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और। अब बाय एनी चांस एक कॉलम सोर्स से हट जाता है, जैसे कि मार्च चला जाता है, मैं मार्च हटा देता हूँ यहाँ से, चला गया मार्च, ओके कर देते हैं। देखिए मार्च का डेटा चला गया है। अब देखिए एरर आ गई है,
क्यों आई एरर? क्योंकि मार्च का कॉलम है नहीं और ये मार्च का कॉलम ढूंढ रहा है। इसका मतलब है हार्ड कोडिंग नहीं करनी चाहिए। हार्ड कोडिंग करोगे तो इस तरह तो फटेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ये वाला स्टेप की जरूरत नहीं है, हटा देना चाहिए। चेंज टाइप हम नीचे भी तो कर रहे हैं, मतलब चेंज टाइप करना है तो उसका दूसरा तरीका ढूंढना है, ऐसे नहीं। और पहली बात तो ये भी है कि जब डेटा इस फॉर्म में है पहले से ही, तो यहाँ पर डेटा टाइप बदलने की जरूरत क्यों है? पहले ट्रांसफॉर्म कर लो, उसके बाद बदल देना। करेक्ट? पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, फिर बदलेंगे, अभी नहीं। तो इसलिए इस वाले स्टेप को हटा देते हैं, ये बेकार है इधर। ठीक है, मैं बाकी चीज हटा देता हूँ। ओके, उसके बाद आई थिंक यहाँ पे गए, डिलीट अंटिल एंड कर देते हैं, सारे हटा देते स्टेप। ठीक है, अब ये वाला स्टेप आ गया। ठीक है, ओके। अब हमने बोला कि भाई ओके, अब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को। हम ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम पिक कर लेंगे और बाकी सारे कॉलम को अनपिवट अदर कॉलम कर देंगे। ठीक है, उससे क्या हुआ? यहाँ पे कोई हार्ड कोडिंग हुई है किसकी? सिर्फ 2 कॉलम्स की। ठीक है, प्रोडक्ट की और पास्ट सेमेस्टर की। और इनके नाम तो चेंज होने नहीं वाले, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे रहने दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये ब्लैंक है और ये वैल्यू यहाँ आ गई है, राइट? तो हम सीधे सीधा भी पास कर सकते हैं इस चीज को यहाँ पे, राइट? ओके, हम ऐड कॉलम पे आए, कस्टम कॉलम पे आए। तो ब्लैंक में कुछ वैल्यू नहीं डालेंगे, नल यहाँ वगैरह? जरूरत लगती है आपको? आप बताइए, जरूरत लगती है आपको? जब ऑलरेडी ही हमने क्यों डाली थी जीरो या हैश? क्योंकि वो रिकॉर्ड गायब हो रहे थे। अब यहाँ पे तो गायब ही नहीं हो रहे ना। अच्छा, जब गायब होंगे नहीं तो क्यों डालोगे आप? राइट? ठीक है। अरे यार, कहाँ अटक गया ये? कभी कभी इस तरह से हैंग हो जाता है। अब कोई आह, चलिए, जब तक आता है मैं ओके। तो वो तो आया नहीं, दोबारा करना पड़ेगा इसको। ऐड कॉलम, ऐड कस्टम। अरे, फिर अटक गई। अरे यार, ये इतना शैतान है यार, escape करना पड़ेगा। रुकिए रुकिए, ये मानेगा नहीं, इसको थोड़ा टॉनिक देना पड़ेगा। अब समझ में आया आप लोग को? ये पावर बीआई इतना भी आसान नहीं है, है ना? म्यूट पे नहीं बात कर रहा मैं, नहीं नहीं, म्यूट पे नहीं बात कर रहा। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म में चले गए। ओके, अब करते हैं ऐड कॉलम, ऐड कस्टम कॉलम। अरे यार, अब तो अच्छा आ गया आ गया, ये नहीं आ रहा था पहले। ठीक है। हम्म, अब मेरा एक सवाल है, इसको ढूंढेंगे कैसे? इस वाले को ढूंढेंगे कैसे? बड़े सवाल है ना। चलिए, एक लिखते हैं या एक काम करते हैं, हम बोलेंगे वैल्यू इक्वल टू नथिंग और ओके कर देंगे। आ गया ट्रू, यहाँ पे आ गया ट्रू, यहाँ पे आ गया ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अब सीधे सीधे बोलेंगे
कि अगर ये वैल्यू मेरी इस तरह से एम्प्टी है, खाली है, तो मेरे को क्या दे दे? 5 सेमेस्टर दे दे। ओह सॉरी, नॉट लाइक दिस। हाँ, अगर खाली है देन मेरे को ये दे दे, एल्स मुझे एट्रीब्यूट वैल्यू दे दे। एट्रीब्यूट हाँ जी? वैल्यू सॉरी वैल्यू। अच्छा, ओके। इसका नाम रखेंगे सेल्स। ओके कर देंगे इधर। आ गया सीधा। और टाइप चेंज करना है तो स्पेस लगाया, टाइप लिखा और नंबर लिख दिया, आ गया। पर नंबर बदल हुआ नहीं है, पर ये यहाँ पे ये एक दिक्कत है। नंबर बन मतलब अलाइनमेंट बदलनी चाहिए थी ना, अलाइनमेंट नहीं बदली है, तो कहीं गड़बड़ है मतलब। तो हटा देते हैं इसको। अलाइनमेंट बदलना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिर्फ डेटा टाइप नहीं बदलना, अलाइनमेंट भी बदलना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गड़बड़ क्या हुई कि अलाइनमेंट नहीं बदल रही इसकी। सही तो है, नंबर तो है ये। यहाँ पे गए और होल नंबर कर दिया इसको। यहाँ तो बदल गई यार, थोड़ा नौटंकी जरूर करेगा ये। हर टाइप का हमारा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा ना, इसमें हो गया वही। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ले नहीं रहा है यार ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं अभी। यहाँ पे है। फिर इस पे गए, इस पे क्लिक किया, ऐड कॉलम पे गए। अब फॉर का टाइप काइंड लिख लेते हैं अब। यहाँ पे इफ किया तो अपना एट्रीब्यूट पे गए, नहीं नॉट एट्रीब्यूट, वैल्यू स्पेस वैल्यू इक्वल टू नथिंग। देन क्या चाहिए अपने को? फोरकास्ट फोरकास्ट चाहिए, एल्स चाहिए अपने को वैल्यू। और नहीं, वैल्यू नहीं चाहिए, सॉरी उल्टा कर दिया। लिखना पड़ेगा टेक्स्ट में। हाँ, फोरकास्ट एल्स फैक्ट ओके कर दिया। यहाँ पे गए, राइट में कॉमा लगाया, टाइप टेक्स्ट। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस तरीके में क्या है, आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्टेप बहुत कम है। नंबर ऑफ स्टेप हमारे बहुत कम हो गए। पहले काफी लंबा हो गया था ये, अब देखो सिर्फ 4 स्टेप में मेरा काम हो गया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको वैल्यू और नहीं सॉरी, इसको और इसको हटाना है बस। बाकी आ गया, चारों के चार कॉलम आ गए मेरे पास। ये चेंज नहीं हुआ, पर ये नौटंकी कर रहा है, तो इसमें होल नंबर बना देते हैं इसको। अभी ठीक हो गया। ये पता नहीं क्या नौटंकी कर रहा है। तो इसमें अगस्त का ऐड करके देखें डेटा अगस्त रिप्रेजेंटेशन का, हाँ वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। यहाँ पे आए, एंड में चले गए, ओके। यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, आ गया अगस्त। इसमें लिखा हमने स्पेस, यहाँ लगाया स्पेस स्पेस, ओके किया और यहाँ पे ओके कर दिया, आ गया। यहाँ पे अगस्त आ गया, अनपिवट किया तो नीचे आते हैं, अगस्त नीचे दिख रहा है मुझे। पहले ऐड कॉलम किया, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, लास्ट में चले जाते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगस्त लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब आ रहा है, जो हमें चाहिए था वो आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्लेक्सिबल है इस चीज को लेकर। क्यों है? क्योंकि कहीं पे भी आप अगर रेफरेंस से देखते हो तो कोई भी हार्ड कोडिंग नहीं है जिससे हमारा काम अटके, राइट। चलिए, क्या कोई सवाल है या मैं कोई दूसरा सिनेरियो शुरू करूँ? अच्छा, आई बिलीव नहीं है, अच्छी बात है कि नहीं है? मेरे लिए तो अच्छी है बात। सर ये सीट भेज देना आप। हाँ ठीक है, अभी भेज देते हैं। ठीक। डेली सेल्स, आई थिंक ये वाला था, इसे उठाया और ग्रुप में जाके, अरे हाथ से छूट गया, ये लीजिए चला गया। हाँ, अब आता है डेली सेल्स टू टेबल। देखो मजा आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अजीब सी हरकतें हो रही हैं इस डेटा में। हो क्या रहा है, हर दिन के हिसाब मतलब एक छोटी सी शॉप है,
वो क्या करती है, हर दिन के हिसाब से कितने कितने रुपए की सेल हुई है या कितने यूनिट की सेल है, इस तरह से एंट्री हो रही है उसकी। 29 तारीख को शुरू किया उसने और 29 तारीख 2000 सितंबर 2014 में उसने डेट लिखी। उसके बाद उसके उस दिन में कितनी सेल हुई वो एंट्री कर दी। अगले दिन की डेट लिखी, फिर सेल लिखी, अगले दिन की सेल, इस तरह से वो एंट्री करता जा रहा है। देख रहे हो आप? हाँ जी। इसको ट्रांसफॉर्म करके हमें बनाने हैं सिर्फ 2 कॉलम। हाँ, पहला है एक डेट डेट और एक सेल्स। और एक सेल, बस ये बनाने हैं। हम्म, यस, डेटा है ना, डेटा एंट्री अलग अलग लेवल पे होती है यहाँ पे। कोई भी कुछ भी कैसे एंटर कर देता है, ठीक है? अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? अब पहले से पैटर्न ढूँढना ज़रूरी है। पैटर्न ढूँढोगे तभी तो काम होगा। पहला पैटर्न क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्टरनेट, हाँ, ऑल्टरनेट रोज़ के अंदर ही डेट है। ये रो है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ऑल्टरनेट रोज़ में डेट है ना? और ऑल्टरनेट रोज़ में नंबर भी है। पहला पहला पैटर्न तो ये दिख रहा है मुझे, और तो कोई पैटर्न नहीं लग रहा कि डेटा एंट्री जब भी कर रहा है वो ऐसे ही कर रहा है। वो पहले डेट लिखता है, फिर नंबर डालता है, डेट नंबर, डेट नंबर, डेट नंबर। उसने उसको कभी उल्टा नहीं किया कि पहले नंबर डाला फिर डेट डाला, ऐसे नहीं किया उसने। तो हमें इसी ही पैटर्न को यूज करके इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो अपना काम हो जाएगा, है ना? जी, समझ समझ में आया मेरी अप्रोच? चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है यार। हाँ ना तो बताओ यार, मेरे को भी लगना चाहिए। मैं समझ में आया। इंसानों वही से बात मतलब कर रहे जो हैं। हाँ। सर ऐसी एंट्री कौन करता है? जो शैतान। वो जो नो मतलब कॉपी में आती लिखते हैं ना, जो कागज में लिख के हाँ, करते हैं, हाँ। उनको मिल गया एक्सेल शीट, तो उसे ऐसे ही करने लगे। पर जिनको नहीं आता है उनको अगर बोला जाए एक्सेल यूज करो तो इस तरह से शैतानी करते हैं। थोड़ी आपने तो मतलब बस उनको वही। पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता, ये दिक्कत बस। उनको लगता है, ये देखो एक्सेल, एक्सेल अभी भी ये एक्सेल अभी भी इस पर्टिकुलर हमारी एडवांस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों करता है? इस पर सोचो। इतने मॉडर्न मॉडर्न टूल आ चुके हैं, पावर बीआई जैसा एडवांस बीआई टूल आ गया है, फिर भी अभी भी एक्सेल कैसे यूज हो पा रहा है? ये सोचो इस बात पे। आपकी कंपनी में अभी भी यूज होता होगा, है ना? एक्सेल तो हर हमेशा रहेगा। हाँ भाई, ये हाँ बिल्कुल, ऐसा क्यों है? सोचने वाली बात, राइट? उसकी वजह है एक्सेल आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो कोई दूसरा टूल देता ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पे देखो, आपको पूरा स्पेस मिल गया है, आप कहीं पे भी कुछ भी डाल दो, ये लो, कुछ भी एंट्री कर दो, डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता, एंट्री करते चले जाओ, वो कुछ बोलेगा नहीं। आप कुछ भी कहीं पे भी डाल सकते हो, कोई भी कलर कलर डाल सकते हो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे टूलों में नहीं मिलती है, राइट? पावर बीआई में करवा लो ये काम, इस वाले सेल में एंट्री करवा लो, करने नहीं देगा आपको। यहाँ पे नया रिकॉर्ड ऐड करवा दो, करने ही नहीं देगा वो। ये तो दिक्कत है। ये इनमें इस इन टूलों में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेल के अंदर है। इसलिए तो अभी भी चल रहा है वो। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है एक्सेल में, वो इसमें और ऐड ऑन दिए जा रहा है। इसमें चैट जीपीटी का फीचर डाल दिया उसने, एआई भी डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर पावर क्वेरी भी है, डेटा मॉडल भी है, मतलब क्या-क्या नहीं डाल दिया इसके अंदर। चलिए छोड़ो, चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। तो हमने देखा 2-2 रिकॉर्ड का हमारे पास डेटा है, 2-2 रिकॉर्ड। चलिए, तो इसे हैंडल कैसे किया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सबसे बड़ा। तो हमने पता लगाया कि हमारा जो पैटर्न है वो 2-2 रिकॉर्ड का है। पहला रिकॉर्ड, फिर पहला रिकॉर्ड, फिर पहला रिकॉर्ड। अगर हम इनको बाहर निकाल लें तो अपना काम हो सकता है ना? तो सबसे पहले हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि हमें 2-2 रिकॉर्ड के 2-2 रिकॉर्ड के एक टेबल दे दो। 2-2 रिकॉर्ड की टेबल चाहिए अपने को, क्योंकि अपना डेटा वैसे ही है भाई, है ना? तो कुछ इस तरह से चाहिए, मुझे बता देता हूँ। मैंने ऐसे उठाया, एक ऐसे बाहर आ जाएगा,
और उसके अलावा फिर मैं इसको ऐसे डाल दूंगा इधर। ऐसे डाल देंगे। उसके बाद इसको हम कर देंगे ट्रांसपोज, तो ऐसे आ जाएगा। बढ़िया नहीं है? फिर ट्रांसपोज हो जाए तो मतलब पहले ऐसे ऐसे सेट बाहर निकाल लिए, फिर उसके अंदर उसको ट्रांसपोज कर दिया, अपना काम हो जाएगा, है ना? बस सवाल ये आता है, ये दो दो के सेट बाहर कैसे निकालेंगे? अभी तो पूरी की पूरी टेबल है ना ये, इसको छोटे छोटे मिनी टेबल में कैसे निकालें, सब टेबल कैसे बनाएं? तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज है। क्यों ना हम इसको इसके ऊपर ग्रुप बाय मार दें, क्यों ना हम इसके ऊपर ग्रुप बाय मार दें। पर ग्रुप बाय के लिए अपने को एक कॉलम चाहिए, तो ग्रुप बाय कैसे बनाएंगे? क्यों ना हम एक यहाँ पे ऐसा कॉलम डाल दें, साइड में कैलकुलेटर कॉलम डाल दें, जो हर एक दो सेट के लिए एक एक नंबर दे। जैसे यहाँ पे दे दे 0 0, सॉरी यहाँ पे दे दे 1 1। अरे यार क्या कर रहा है ये? यहाँ पे दे दे 2, यहाँ 2 3 3 4 4 5 5, इस तरह से नंबर दे दे। अब जब मैं ग्रुप बाय मारूंगा तो ये पूरा जो रॉ है एक टेबल में चली जाएगी, ये पूरी रॉ एक टेबल में चली जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर आइटम से बिलोंग करती है। सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा क्या? तब मानेंगे। नहीं आ जाएगा। अच्छा चलिए चलिए, अब पॉइंट आता है ये इस तरह का कॉलम आएगा कैसे? तो उसके लिए हम फिर से हमारा जो पुराना साथी है इंडेक्स कॉलम, उसको यूज करेंगे हम। पर उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, डिफॉल्ट चेंज है मत यूज करिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अभी डेटा ट्रांसफर हुआ नहीं है। चलिए हम ऐड कॉलम पे आए, हमने बोला एक इंडेक्स डाल दे भाई, एक से स्टार्ट होता हो। कस्टम कस्टम कॉलम इंडेक्स। डाल दिया इसने, कस्टम इंडेक्स डाल दिया इसने। इससे क्या होगा, जब कोई नया रिकॉर्ड आएगा तो उसको भी इंडेक्स कर देगा, ये है फायदा। अब इस नंबर नंबर कॉलम को हमें ऐसे बनाना है, तो अब ये कैसे बनेगा वो देखिए पहले। 1 2 3 4, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दो दो के सेट बनाने हैं। ठीक है, मतलब दो दो रिकॉर्ड के मतलब ये नंबर जो है ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दो नंबर है, ये दो दो के सेट है ये, ठीक है, दो आइटम के एक सेट। तो कैसे हो सकता है? तो मतलब दो है, तो अगर मैं इस नंबर को दो से डिवाइड कर दूं, सॉरी सॉरी सॉरी, इस आइटम को दो से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आएगा, करेक्ट? ऐसा हो रहा है। पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें या कुछ और करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर आ गया, अब इसको अगर मैं राउंड कर दूं तो राउंड अप कर देता हूँ, सॉरी राउंड अप बाय 0 ले लेते हैं। अब बताइए आगे नहीं आगे जैसे चाहिए था? हाँ जी बताइए। सेम 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 सेम। हाँ जी, क्या बोलते, क्या बोलती पब्लिक? सेकंड कॉलम में आपने क्या किया बेसिकली? पॉइंट इस डिवाइडेड कॉलम बाय में 2 मैंने, कर दिया, हाँ डिवाइड बाय 2 क्योंकि कर दो दो दिया के बस। दो हाँ, आइटम के सेट बनाने थे मुझे, तो दो से कर दे, तीन डिवाइड के बाय बना 2 रहे तो तीन से कर दूंगा मैं। ठीक है, आसान है ना ये तो? अरे मैथमेटिक्स है सर। चलिए ये करके दिखाते हैं आगे। ऐड कॉलम में गए, कस्टम में गए, मतलब जो मैं मैथमेटिक जो मैं यहाँ पे एक्सेल में कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे पावर बीआई में कर दूंगा। अब फिर नहीं आ रहा ये भी आएगा आएगा। शैतान हो गया है, शैतान हो गया है ये, मान नहीं रहा। फिर लोड करेंगे, फिर वापस जाएंगे। टू- ये वैसे थोड़ा है ऑब्वियस सा है, जब लोग कम आते हैं तो थोड़ा बात बन नहीं पाती उस लेवल पे, लर्निंग वैसे बन नहीं पाती है। क्वेश्चन कम आते हैं, 23% है। चलिए इंडेक्स। थोड़ा अच्छा चलिए, इंडेक्स पे आ गए, ये रहा अपना इंडेक्स। ऐड कॉलम में चले गए, कस्टम कॉलम पे चले गए। हमने बोला कि भाई हमारा जो इंडेक्स कॉलम है उसको दो से डिवाइडेड डिवाइड 2 कर कर, दो। बाय 2 कर दो। ओके। ठीक है, उसके बाद राउंड करना है,
तो फंक्शन है नंबर डॉट राउंड, राउंड करना है अप, एड में चले गए और डिजिट में बोला 0, मतलब डिजिट नहीं चाहिए अपने को, तो अपने पे नंबर आ गया। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉलम की अपने को जरूरत नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे आ गए, राइट क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक कर दिया और बोला ग्रुप बाय, तो यहाँ पे आए और यहाँ पे बोला ऑल रोज और यहाँ पे बोल दिया ऑल, इतना बोलना है और कुछ नहीं। तो हमें जो चाहिए था वो आ गया, देखिए मिनी टेबल बन गई जो चाहिए थी, देखिए, है ना, बड़ा आसान है, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे हमें लास्ट का कॉलम नहीं चाहिए क्योंकि ट्रांसपोज करने में इसका कोई रोल नहीं है, तो बेटर हम इसको हटा दें यहाँ से। तो हम एक ऐड कॉलम लेंगे और हमारा वही तरीका, क्योंकि एक कॉलम हटाना है सारे रखने हैं, तो बोलेंगे टेबल डॉट रिमूव कॉलम। फिर हम यहाँ पे जाएंगे और ले लेंगे और उसको बोलेंगे भाई जो लास्ट कॉलम है कस्टमर नाम का, उसको हटा दे भाई, और ओके कर देंगे सर। तो एक टेबल बन गई जिसमें आप देखेंगे लास्ट का जो कॉलम है वो है नहीं, राइट, ओके। अब हम ये चाहते हैं जो हमारा डेटा जिस तरह से दिख रहा है इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं, मतलब जो रॉ में है उसको कॉलम में बनाना चाहते हैं। तो इसी के ऊपर मैं ये ले दूंगा टेबल डॉट ट्रांसपोज, टेबल डॉट ट्रांस, इतना कर देंगे और ओके मार देंगे बस। अब यहाँ पे देखिए हो गया ट्रांसफॉर्म, जो चाहिए था वैसे ही आ गया। फिर एक्सपेंड कर देंगे। अब हाँ बस, और बचा ही नहीं कुछ, कॉलम ये हटाया, अब इसको सीधा सीधा आप एक्सपैंड कर दीजिए और आपका काम हो गया, है ना, कितना आसान है, नहीं? ये एक्सपेंड को वहां से भी कर सकते हो, कहाँ से कस्टम कर लो। कस्टम कॉलम, मतलब यहाँ से, राइट, यहाँ से हाँ, नहीं, यहाँ कस्टम करेंगे तो कॉलम। नहीं, अगर यहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ पे करेंगे तो सॉरी, मतलब इस वाले स्टेप में अगर करते हैं तो ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएंगे, इसको इसकी जरूरत नहीं है हमें, हाँ, यही था क्या क्वेश्चन? अच्छा अब नहीं, बताइए। हमने मैं कह रहा हूँ कि जो आपने टेबल को एक्सपेंड किए तो आपने हाँ यूआई के थ्रू किए जो। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा यूआई के थ्रू अगर आपको कोड के थ्रू करना है तो पहले आपको एक स्टेप डालना पड़ेगा जैसे इसने डाला है, और उसमें फिर ये यही वाला लिखना पड़ेगा जो हमने अभी इसने खुद लिखा हाँ, है। वही तो कह रहा हूँ, जैसे हमें एक एक अच्छा, स्टेप ऐड करके ही एक ही स्टेप में सब कुछ कर दिए। हाँ हाँ वो क्या होता इसके बाद में डेटा ऐड होगा तो आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। ये देखिए अभी कर देते हैं, ये देखिए। चलो कि पहले मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग ये डेटा एंट्री जो है सही से नहीं होगा। हाँ, अब देखिए मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको बोला कि आज की डेट ले लो और डेटा एंट्री में ये डाल दो, ठीक है जी, इसको सेव कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे, होम में गए और रिफ्रेश कर दिया, और ये रिफ्रेश हो चुका है पूरा। ये देखिए आज की डेट आ गई और डेटा एंट्री हो गई, बढ़िया ना, चकाचक। क्या बोलती पब्लिक, कुछ नहीं मैं कह रहा बोलती। हूँ सर, ये नल आ रहा है नीचे। नीचे हेलो। ब्लैंक से लेना। हाँ वो तो इसके वजह से आ रहा है, ये यहाँ पे लास्ट इसके पेपर में वजह से। इतना डेटा नहीं है, वो डेट डाल देगा तो हो जाएगा। अच्छा। डाल दो, 3-4 और डेट डाल अगर दो। अगर आपको हटाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से नल को हटा दो बस, सॉर्टेड, ये लॉब नहीं आएगा। ये हटा रहेंगे क्यों? क्योंकि वो डेटा तो बाद में डालेगा ना। नहीं वो डालेगा तब भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लीजिए, ये डाल दिया, सेव कर दिया, आपको डेटा में कोई नुकसान नहीं होगा, वो फिर भी आता रहेगा। ये देखिए आ गया ना, आज की डेट और 6 अच्छा, 4 ठीक है। कैसा लगा ट्रांसफॉर्मेशन? भाई साहब बम है बम, हल्के में मत लेना इसको। बहुत बहुत बिल्कुल उम्दा। उम्दा आज तो। मैं करूंगा इन दोनों को। भेजना सर। अच्छा चलिए। कर रहे हैं उम्दा तो।
चलिए ओके, अब आते हैं अगले पे, रिमूव वर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन में तो वैसे बहुत सारे सिनेरियो कराए जा सकते हैं, बहुत सारे कराए जा सकते हैं, पर फिर भी अच्छा, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, हमारे पास ये कमेंट का एक कॉलम है, ठीक है, सेंटेंसेस या फ्रेजेस बोल लो आप, मतलब होता नहीं है अमेज़न पे बंदे रिव्यूज डालते हैं, कमेंट लिखते हैं, राइट? तो मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, हमारे पास प्रोडक्ट के रिव्यूज आए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था, प्रोडक्ट के रिव्यूज आए हैं। अब उन रिव्यूज में हमने देखा कुछ लोगों ने गाली भी लिखी है या कुछ लोगों ने किसी दूसरे प्रोडक्ट का रिव्यू दे दिया, जो कि गलत भी है ना? यस, कहते से सीधे-सीधे गाली कह देते, गाली लिख दी किसी ने। तो हमें उन रिव्यूज में से, क्योंकि अब हम ये जो डेटा है, हम मैनेजमेंट को दिखाने वाले हैं, तो हमें इस डेटा को थोड़ा क्लीन करना ज़रूरी है। तो अब उस डेटा में क्योंकि कमेंट है, राइट? अब हमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो गालियाँ हैं वो हटानी है। तो कैसे हटाएँगे? तो एक सैंपल के तौर पे हमने ये फ्रेजेस ले लिए हैं। इन फ्रेजेस में से इन शब्दों को हटा देना है। अब जैसे यहाँ लिखा है राकेश कुमार शर्मा की जो, इसमें राकेश यहाँ पे भी है, शर्मा यहाँ पे है। तो मतलब इस पर्टिकुलर सेल में से राकेश और शर्मा हट जाना चाहिए। करेक्ट? सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे राकेश हट जाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? साग, साग यहाँ पे भी लिखा है, तो ये साग हट जाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? मत गाओ, मत मत गाओ। गाओ, तो मत गाओ यहाँ से हट जाना चाहिए। 1 मिनट रुकिए। तो थोड़ा देख रहे हो किस लेवल पे जा रही है ये कहानी? अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं चार्ज पे लगा लेता हूँ। ओके। हुँ। हाँ जी। आगे चलते हैं। इसको हैंडल कैसे करें? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रही है आप लोग को? हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ अरे अच्छा समझ गया क्या करना है, वो गलत वर्डिंग हटाना है। ओके, अब यहाँ पे आए, एक्सेल सॉरी एंटर डेटा पे गए, यहाँ पे मारा इसको और इसको बोला रिव्यूज़ लिखते हैं इसका नाम, ऐड हो गया। जो हटाना है वर्ड उसको उठाया, एंटर डेटा पे गए, यहाँ गए, पेस्ट मार दिया, रिमूव दीज़, इसका नाम, ये 2 टेबल बन गई है हमारी। अब हमें एक में से दूसरे को हटा देना है, ठीक है? बट यहाँ पे कुछ चीज़ नोटिस करना है, हम मर्ज नहीं मार सकते। हमें मर्ज नहीं मार सकते, रीजन ही है हमारे पास। हम अगर ऐसा करने गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या करना है, हमें इस पूरे फ्रेज में से जो एक सेल के अंदर है, उसमें से वर्ड हटाने हैं, सिर्फ वर्ड, सब नहीं। जैसे राकेश हटाना है, जैसे शर्मा हटाना है, राइट? तो अगर हम मर्ज भी करना चाहते हैं तो हमें इन चीजों इनको तोड़ना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम अपने रिव्यूज पे आए, हमें इन लेटर को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे आए, स्प्लिट पे चले गए, बाय डिलीमीटर ले लिया और हमने बोला तोड़ दो उसको, स्पेस से तोड़ दो और ओके ऐसे कर दो। इस तरह से आ जाएगा, प्रॉब्लम। अब इस तरह से मर्ज कैसे मारोगे, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी जगह पे
आप स्प्लिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, स्प्लिट बाय डिलीमीटर करो, स्पेस से डिलीमिट होगा, एडवांस में जाके रॉज ले लो, कॉलम मतलब रॉज ले लो इस बार, तो रिकॉर्ड बना देगा वो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, टूट गया, मैं मर्ज भी मार सकता हूँ, बट भाई साहब पुरानी स्टेट में कैसे ले जाऊं, मतलब वापस ऐसे कैसे ले आऊं, राकेश और शर्मा हटाने के बाद कोची कुमार की जो ये तो रहना चाहिए, तो इस तरह से एक फ्रेज में कैसे लाएं, वो एक प्रॉब्लम आ गई है ना। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, स्प्लिट मारने से पहले एक इंडेक्स कॉलम डाल लेंगे, ऐड पे गए, इंडेक्स पे गए, इंडेक्स कॉलम आ गया हमारे पास। अब हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वे आ गया जिससे हम ग्रुप कर पाएंगे इसको वापस पुराने स्टेट में। होम पे गए, स्प्लिट पे गए, डिलीमीटर पे गए, एडवांस पे गए, रॉज ले लिया और ओके मार दिया, काम हो गया। उसके बाद अब हम मर्ज मार सकते हैं, मर्ज पे गए, वर्ड्स को पकड़ा, इधर आए, रिमूव पे पकड़ा, रिमूव पे गए, और हमें क्या करना है, हमें जो लेफ्ट साइड में जो डेटा है उसमें से वो चीजें हटानी है जो बॉटम में मैच करती है। दोबारा बोलता हूँ, लेफ्ट साइड की जो टेबल है उसमें से हमें वो रिकॉर्ड हटाने हैं जो बॉटम में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इना में हमें क्या चाहिए, लेफ्ट एंटी, ये क्या करता है, ये उन रिकॉर्ड को रखता है जो इधर नहीं है, यही तो चाहिए अपने को। क्या बोलते हैं, क्या बोलती है पब्लिक, लेफ्ट एंटी आ गया, काम आ गया। काम आ गया ना। नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली। जो रिमूव करने से नीचे वाला में ऑटोमेटिकली कैसे शो कर रहा है वो जिसको रिमूव करना है। नहीं नहीं, तो मर्ज नहीं समझ में आया या लेफ्ट एंटी समझ नहीं आया। ये मर्ज तो समझ में आता है कि दो कॉलम को मर्ज मतलब दो टेबल, दो रेफरेंस देके मर्ज करना है। हाँ, लुकअप करता है एक तरह से। हाँ, एक काइंड ऑफ, हाँ, दो कॉमन चीज होना चाहिए दोनों में से। ठीक है जी, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंडी क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंडी कहता है कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के टेबल में उन सभी रिकॉर्ड को रखो जो राइट साइड के टेबल में नहीं है। राकेश जी मैं समझ नहीं पा रहा फिर भी। जो रिमूव दिस में लिखी हो ना आप, ड्रॉप डाउन में रिमूव दिस, हाँ हाँ, सेकंड टेबल की बात करो। आप ड्रॉप डाउन अच्छा अच्छा क्लिक करो एक बार। अच्छा, हाँ, अब रिमूव दिस सिलेक्ट किया, लेकिन ये जो डेटा ऑलरेडी फील्ड है, जो चार पांच जो डाटा हाँ, वो कहाँ से आ गया? वो तो आपने क्या अच्छा मैन्युअली अच्छा, डाला क्या, इसी को रिमूव करना है? ये लेफ्ट में जो दिख रहा है, नहीं नहीं, ये नीचे, हाँ, रिमूव दिस के जो नीचे जो टेबल है, अच्छा अच्छा, ये, अरे ये तो सब ये रहा ना। साथ के इसको remove करना है। हाँ, तो आपको इसको डाले कैसे, कहाँ से डाटा लाए कैसे आप? अरे एंटर आपने क्या डेटा यूज दोनों? किया मैंने, ये देखो ना लेफ्ट में देखो दो टेबल है, ये एंटर डेटा का इस्तेमाल करके डाला है। अच्छा, ओहो, समझ गया। मर्ज में जैसे दो टेबल का कॉमन कॉलम को हम मर्ज हाँ करते हाँ हैं, थ्रू मर्ज करते हैं हाँ दोनों हाँ, टेबल, तो वैसे ही। यस अच्छा। यस, ठीक है। अब यहाँ पे जाके ओके कर देंगे, तो अब यहाँ पे जाके इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा, और ओके कर देंगे, तो नल तो आएगा, रिकॉर्ड तो है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप बाय कर देंगे। ऑल हाँ रो। हाँ, ऑल रो ले लेंगे उसके बाद। उसके बाद यहाँ पे कोई नाम दे दिया इसका, इंडेक्स वीडियो। ले लिया, ऑल ले लिया और ओके कर दिया। तो अब देखते हैं इस तरह से हमारे पास जो चाहिए था वो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको मर्ज करना है, एक सेल के अंदर डालना है, वो दिक्कत, वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, याद है क्या, क्या करना है नहीं, बताइए दोबारा। मैं कह रहा हूँ अब ये जो वर्ड है, टेक्स्ट मतलब कॉलम इसमें करेंगे, कॉलम, टेक्स्ट डॉट कंबाइन करेंगे ना। हेलो। टेक्स्ट डॉट कंबाइन, ओके, ये देख लेते हैं, न्यू पे गए, ब्लैंक क्वेरी पे गए, हैश लिखा, सॉरी कॉल, अच्छा सॉरी, टेक्स्ट डॉट कंबाइन, टेक्स्ट डॉट कंबाइन है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। तो ये बोलता है, टेक्स्ट डॉट कंबाइन बोलता है कि इसको लिस्ट देनी पड़ेगी आपको, तो ये कर शटल देगा डॉट कंबाइन, तो मतलब कर कॉमन। सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं अभी क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको लिस्ट देनी होती है, हमारे पास लिस्ट नहीं है।
हमारे पास क्या है, टेबल है, तो क्या करें फिर, लिस्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे लिस्ट बताइए। स्क्वायर ब्रैकेट एंड में स्क्वायर ब्रैकेट ऑल। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, ऑल पकड़ेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और इसमें वर्ड्स लिख देंगे साथ में, बस, और ओके मार देंगे, तो ये लिस्ट बन जाएगी ऐसे। ठीक है, फिर इसी के ऊपर ही हम यहीं पे लिख देते हैं टेक्स्ट डॉट कंबाइंड, एंड में चले गए, कॉमा लगाया, कोटेशन में स्पेस दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ओ ये बन गया। अरे वाह, आप लोगों ने तो कर दिया यार, जो हाउ जीनियस। ठीक है, मतलब लो है, क्या बोलती पब्लिक। चलो, आपका होमवर्क है यहाँ पे अब एक, यही वाला जो डेटा है, इस पे इस ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कोई दूसरे तरीके से करके दिखाना है ये चीज। ठीक है, हाँ जी, सर ये भी डेटा शेयर कर दो आप। ये डेटा मैं देता हूँ आप लोग को, मैं कह रहा हूँ हम्म। ये जो आउटपुट जो मैंने निकाला है मर्ज करके, आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढ के इसको करना है। ठीक है, आखिर इसके बाद ये 2 कॉलम हटाना है ना, करो 1 2। हाँ, वो हटा दो, कोई जरूरत नहीं उसके लिए, ये बन गया। ठीक है, होमवर्क क्लियर हुआ ना आप लोग को। वो टेबल पिंग कर दो। कर दिया। नहीं नहीं, वो टेबल जो मतलब शो कर रहा है जो, अच्छा इसके अंदर है डेटा ऑलरेडी, राइट, क्या हाँ रिमूव हाँ, करना है। दोनों दोनों ही से। ठीक है, ठीक है, ये होमवर्क हो गया आपका, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आएगी बढ़ती ही, ये भी मैं आपको ही दे रहा हूँ, ये वाला भी, या शायद मेरे को बताना पड़ेगा। ओके ओके ओके, अच्छा, पहला एक तो शायद मैं आपको दे ही सकता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसका थोड़ा तो, अच्छा, तो आपके पास ये डेटा है जिसमें एज और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, समझते होंगे कि एज बोले तो एज, इस एज के हमारे पास कुछ कैंडिडेट है, उनके उनका जो काउंट है वो है, मतलब ऐसे कितने बंदे हैं जिनकी एज 20 है, वो है एक, ऐसे कितने बंदे हैं जिनकी एज 60 है, तो ऐसे 4 है, 22 वाले एज के 6 लोग हैं, 54 के एज के 4 लोग हैं हमारे पास। तो ये छोटा सा एक टेबल है हमारे पास, इसका यूज करके, डेटा को यूज करके आपको ये एक स्टैट्स टेबल बना के देनी है मुझे पावर क्वेरी से, जिसमें पहले आप मुझे बताएंगे सम क्या है, ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास, मतलब इनका सम ये देना है, काउंट कितना है, मतलब इसमें एज ग्रुप का काउंट, कहने का मतलब कि इसका काउंट हो गया, इसमें से मैक्सिमम क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम क्या है, राइट, वो दे देना है, मिनिमम क्या है वो देना है, मीन बोले तो एवरेज क्या है वो देना है, मीडियन और मोड देना है मेरे को। ठीक है, मिनट में दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ओके, इसको यूज करो और ये कैलकुलेट कर दो पावर क्वेरी में, ये होमवर्क हो गया आपका, मेरे ख्याल से कर लेंगे, ये चीज में नहीं सिखा ये तो तो चुका कर हूँ। लेंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन है जो आप कह रहे हो हम लोग सम देना है, ये मतलब क्या, मतलब एक, एक नया ऐड कॉलम करके करेंगे या मतलब जैसे, नहीं, वो नहीं बता सकता मैं कैसे, आप नहीं कैसे नहीं वो करेंगे। जब वो कर देंगे, मैं समझ नहीं, मैं वो तो समझ गया, मतलब वो देना कैसे, हाँ, मतलब सिर्फ एक क्वेरी में देना है, एक सिंगल क्वेरी में। या वो अगर वैसे करके देते तो ज्यादा अच्छा है। इवेंचुअली ठीक है, ये मैं आपको डेटा दे रहा हूँ और आप मुझे ये देंगे बस,
ठीक है, हम देते ऐसे ये आउटपुट मुझे ऐसा चाहिए। सिंगल क्वेरी में देंगे तो बहुत अच्छा है, मतलब आपने सीखा है इसका मतलब। मल्टीपल क्वेरी में क्या हुआ कि मतलब आपने अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो समझ, इसका मतलब तो यही है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेम इसी डेटा पे मुझे आगे क्या चाहिए, ठीक है। ओके, तो मान के चलिए ये डेटा है, अब मेरे को यहाँ पे रनिंग टोटल निकालना है इस डेटा पे। ऐसे कैसे निकलेगा भैया रनिंग टोटल, है ना? मीडियन, मीन फ्रीक्वेंसी। नहीं रनिंग, मैं कह रहा हूँ ये डेटा है मेरे पास इतना, इस पे रनिंग टोटल निकालना है। रनिंग टोटल का मतलब होता है, जैसे मैं जब यहाँ पे रन कर रहा हूँ डेटा को, फ्रीक्वेंसी का रनिंग टोटल होगा 1, फिर यहाँ 1 पे जब + 5 सेकंड रिकॉर्ड पे क्यूमुलेटिव आऊंगा तो फ्रीक्वेंसी। अरे 1 और क्यूमुलेटिव 5 फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यस, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे आऊंगा तो इनको ये जोड़ देगा तो 10 हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते जोड़ता चला जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो पावर ये क्वेरी से निकालना ना? है पावर क्वेरी से, ठीक है। है ना? ये थोड़ा- ये ट्राई करना है। सिमिलरली ये ट्राई करना है, मतलब कैसे करेंगे मुझे देखना है। सिमिलरली एक ये ट्राई करना है। अच्छा ये भी उठा कर डाल देते हैं। कब देना, अगले हफ्ते? हाँ अगले हफ्ते दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। शाम तक को कैसे देंगे यार, थोड़ा दिक्कत है। हो गया है 7-8 ट्रांसफॉर्मेशन कल होमवर्क हो चुका है। पूरा हफ्ते का खर्चा हो गया। हाँ, पूरा हफ्ते का अरे सब करेंगे नहीं ना काम तभी। मिल गया पूरा। हाँ ठीक है, तो आपके पास होमवर्क 1, होमवर्क 2, होमवर्क 3 और ये 4, 4 होमवर्क देते हैं। हम्म, एक हफ्ते में तो बहुत टाइम है यार, एक हफ्ते तो बहुत होता है। हम्म। कहने का मतलब है अगर आप करना चाहें तो आपको मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन के अंदर ही से कोशिश करनी चाहिए करने की। अभी अभी देखिए आपका ना लर्निंग फेज चालू हो गया है, ठीक है। अगर आप रिदम बना के रखेंगे तो लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। पर हाँ ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जिंदगी भर नहीं करना है। इनिशियल के आप अगर 1 या 1.5 साल देते हैं इसको, उसके बाद आप मजे मारोगे, क्योंकि अब आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी इस चीज को लेके, तो इतनी लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती तब। हाँ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तब भी अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई थिंक ये तो निकाल ही लोगे, तो पता ही होगा। थोड़ा इसमें चैलेंज आएगा, देखते कैसे करते हैं। डेटा दे दिया है आपको, आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स 1, मैथ्स 2 और मैथ्स 3। मैथ्स 1 देख लेते हैं पहले। अच्छा इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हाँ जी। अब यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहला पॉइंट आता है, पैटर्न देखते हैं। पैटर्न में हमने नोटिस किया कि जब भी वो डेटा डाल रहा है 2 कॉलम का डेटा डालता है हमेशा, है ना। और जब भी ऐसा करता है तो ऊपर एक हेडर भी डालता है साथ में। और एक पैटर्न और मैं देख रहा हूँ कि हर एक टेबल के बीच में एक कॉलम खाली छोड़ता है, ये भी एक पैटर्न है। हर नंबर ऑफ रिकॉर्ड में कोई पैटर्न नहीं है, कभी 2 है, कभी 3 है, तो कभी 4 है। ये देखिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ 4 है, 3। तो मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ रिकॉर्ड में कोई पैटर्न नहीं है, पर वैल्यू इनपुट में पैटर्न दिख रहा है, प्लेसमेंट में पैटर्न है ना। तो हमें इस पैटर्न का इस्तेमाल करना है। और तीसरा पैटर्न ये है कि वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टली डेटा की एंट्री करते जा रहा है वो, ये एक पैटर्न हो रहा है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। होम में आए, न्यू में गए, एक्सेल पे आए, मैथ्स 1 पे गए, शीट पर उठाया, ओके, और ओके। मुझे लग रहा है आज इसमें सारा खत्म कर दूंगा एटलीस्ट।
एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन आज खत्म हो जाए ज्यादा अच्छा है। ये तीनों करवा के छुट्टी ले लेंगे फिर, वैसे भी 20 मिनट रह गए बस। रुकिए, हाँ जी चलिए। अच्छा, अब चलिए आपसे ही पूछता हूँ, आप थोड़ा एडवाइस करिए कि कैसे हो सकता है आपके हिसाब से। तब तक मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, थोड़ा सोचिए आप लोग और फिर बताइए। चलिए ठीक है, मैं ही बताता हूँ फिर। ऐसे किसी ने आप लोग कोशिश तो करी होगी, वही बता दो। हाँ जी राकेश जी, कोशिश करी आपने? तो राकेश जी आवाज आ रही है? वो आ रही है, पर मेरे पीछे बहुत सारी आ रही है आवाज, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ सर। हाँ तो चलिए बताइए, अभी नहीं आ रही पीछे से, आप बताइए। हाँ हाँ, मैं अगर ये सर, ये हमें बताओगे ना कैसे करेंगे? पैटर्न तो हमें मालूम हो गया हाँ, कि ये मैंने कराया हुआ है एक ये वाला, इसका नहीं जो कराया था सॉल्यूशन है आपने? वो मैंने सॉल्यूशन कराया हुआ है। सॉल्यूशन नहीं, सॉरी, मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराई है, पर इसमें जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो करवाया है मैंने। तो याद है, प्रोडक्ट और यूनिट सोल्ड वाला करवाया था। क्या, कौन सा वाला? प्रोडक्ट और यूनिट सोल्ड दिखाते रुके। आई थिंक यहाँ पे आया था, एडवांस में या बेसिक में? ये रहा। आई थिंक यही था, नहीं सर भूल रहा हूँ उनको। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्शन तो मैट्रिक्स टू टेबल। हाँ यहाँ पे देखो, काफी सिमिलरिटी है इन दोनों में। ये एडवांस हमने में जब इसको, हाँ जब हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया था तो हमने क्या किया था, हैंड पिक किया था ना कॉलम्स। ये कॉलम उठाया था, इसमें भी तो ऐसे हाँ करना हाँ, है, ये उठाना 1 है 2 फिर 3 ये 4 उठाना 1 है, 2 5 6 ऐसे तो करना है इसमें भी, 1 2 7 8। अच्छा, है ना? इसमें पूरा नाम। अप्रोच तो वही है इसमें भी। इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ये और इसको करेंगे कैसे ट्रांसफॉर्म, ठीक है? तो सबसे पहले हमें इन कॉलम्स को अलग उठाना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पैटर्न ढूंढना जरूरी है। पैटर्न में डिस्टर्बेंस आ गई तो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका बदलना पड़ेगा। पहला, अच्छा ये पहले ये डिफॉल्ट चीज हटाओ, ये दिक्कत करेंगी। हो गया। अच्छा, अब जब स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसने क्या किया, कॉलम वन स्टार्टिंग में ले लिया, मतलब ये कॉलम वन नहीं है। ओके, ये है कॉलम वन। तो कॉलम वन और कॉलम टू, फिर तीसरा कॉलम छोड़ दिया। फिर उसके बाद 4 और 5, इस तरह से उठा रहा है वो, राइट? या एक काम करते हैं, इससे डेटा एंट्री कर लेना, आसान पड़ेगा अपने लिए।
इस तरह जुड़ा, राइट। तो हर बार आप देखोगे पहले 2 कॉलम लेगा, फिर एक तीसरा छोड़ देगा, फिर 2 लेगा, फिर 1 छोड़ देगा, फिर 2 लेगा, फिर 1 छोड़ देगा। ऐसे कर रहा है, राइट, बार-बार? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अपने को पहले के 2 लेने हैं, तीसरा कॉलम छोड़ना है। तो इस तरह से एक तरीका अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे हम? इसको अगर मैं वैसे रख लूँ, नहीं तब हो जाएगी। चलो ठीक है, पहले हम इधर आए, तुमने बोला जो पहला हेडर है, जो हमारा हेडर है, उसको आप रिकॉर्ड बना दो पहले तो। हेडर एज फर्स्ट रो बन गया। उसके बाद कीप में चले गए, सिर्फ एक रिकॉर्ड छोड़ दो, कर दिया। सबको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, सॉरी ट्रांसफॉर्म में जाओ, ट्रांसपोज कर दो, ये भी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है, ये वाला से कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट किया, सॉरी 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 सॉरी। अब यहाँ पे ऐसे क्या लॉजिक लगाए कि ये स्किप हो जाए, सॉरी उल्टा कर दिया भैया। तो उसके बाद हर दो दो सेल के बाद एक एक वैल्यू स्किप हो जाए, ऐसा क्या लॉजिक लगाए जी, बताइए कैसे लगेगा। हेड कॉलम पे गए, यहाँ पे गए और स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर मैं इन नंबर्स को 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, राइट। उसके बाद राउंड लगाऊं, बोले राउंड डाउन, इस बार बन दिया, ये तो नहीं बन रहा एटलीस्ट, है ना। राउंड अप करके देख ले, राउंड अप करो तो एक ये 3 की सेट बना रहा है, पर अपने को ऐसा चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं, हमें कुछ अगर कुछ अलग तरह से मिल जाए, जिससे कि किसी तरीके से ये बाहर मिले, ये। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये 3 की काउंटिंग है, देखें तो, अगर ये भी 3 की काउंटिंग है, राइट, मल्टीपल ऑफ 3 है ये, इन सभी में ये मल्टीपल ऑफ 3 है। क्या इससे कर सकते हैं? पैटर्न तो यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे, मल्टीपल ऑफ 3 कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, पर हटेगा कैसे, वो बड़े सवाल है। हाँ जी, सोचो यार, सोचो यार, ये होगा, सोचो थोड़ा। रिमूव करके कुछ है क्या, रो रिमूव रो? नहीं, रिमूव करके है, नहीं सॉरी, रॉ रिमूव करना है, नहीं नहीं, आप यहाँ पे तरीका समझिए एक चीज। आपके पास ये जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर आप हार्ड कोड करके रिमूव नहीं कर सकते। जब ऊपर नीचे होगा तो हार्ड कोड करके रिमूव नहीं कर सकते, आपको कोई तरीका ढूंढना है। हाँ, लॉजिक लगाना है कि इस टाइप का हाँ, समझ गया। तो उस लॉजिक में तरीका दोबारा ये, अगर कुछ आए तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो बेटर जाएगा। तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए आप, हमने पहले 3 से डिवाइड कर दिया और इसमें तो से फिर इसका रिमाइंडर बाहर ले लिया। रिमाइंडर 0 जिसका आएगा उसी को रिमूव करना है। हाँ, हम यहाँ पे गए, इस पे लिया, सॉरी मॉड लगाया, यहाँ पे आए, तो 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अब कुछ दिख रहा है पैटर्न, जिसका 0, जिसका रिमाइंडर 0 है हम उसको हटा देंगे, ऐसे तो कर सकते हैं। इस बात का चांस है। हाँ जी, तो यही करते हैं, हमने इंडेक्स डाल दिया था। अब हमें ट्रांसफॉर्म में जाना है, फिर स्टैंडर्ड में जाना है, उसके बाद डिवाइड, मॉड्यूलो, मॉड्यूलो, मॉड रिमाइंडर। मॉड्यूलो, यहाँ पे ये इसी को ही रिमाइंडर बोलते हैं। इससे डिवाइड करना है, 3 से करना है जी, ओके कर दिया, आ गया वही वाला जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आए, तो 0 को हटा दिया, परफेक्ट। काम बन गया, बढ़िया ना, बन गया भाई। क्या? अब एक चीज
करके दिखाओ मुझे। क्या करके दिखाओ मुझे? हाँ जी, क्या हो गया? चलिए, इसमें एक पॉइंट और भी है जो हमने ध्यान नहीं दिया। हमें हमें बनाने दो दो के सेट, तो दो दो कॉलम के सेट बनाने, कॉलम 1 एंड 2, कॉलम 1 एंड 2। तो क्या हो अगर मैं कॉलम 2 भी हटा दूं, कॉलम 5 भी हटा दूं और उसकी जगह पे ये पैरेलल ले आऊं इस तरह से, मतलब 1 एंड 2 ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें से सिर्फ 0 नहीं हटाते हम, इसमें से एक मिनट रुकिए, एक गड़बड़ कर दी लगता है मैंने। हाँ, ये नहीं करना चाहिए था, रुकिए, ये हटाया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दी गलत। रुकिए रुकिए रुकिए, इसको तो रखना है, ये तो चाहिए अपने को। हमें ऐड कॉलम पे जाना है, इसको पकड़ना है, स्टैंडर्ड पे जाना है और फिर मॉड्यूल में लगाना है, क्योंकि ये तो चाहिए ना अपने को, ताकि तभी तो हम इस तरह के कॉलम बना पाएंगे। अच्छा, आ गया है। हाँ, अब इस पे गए, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, 1 एंड 0 हटा देंगे, सॉरी 0 एंड 2 हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ये आ रहा होगा इस तरह से और हम इसको हटा देंगे, तो जब मेरे पे कॉलम 1 है तो मैं कॉलम 2 का रेफरेंस दे ही सकता हूँ कॉन्कैटिनेट करके इस तरह से, कॉलम 1 या इस तरह से कॉलम लिखा, एम्परसेंड लगाया, 1 यहाँ से दे दिया, करेक्ट। फिर उसके बाद फिर एम्परसेंड लगाया, कोटेशन लिखा, कॉलम लगाया, फिर एम्परसेंड लगाया, इसी में +1 कर देंगे, ऐसे बन जाएगा। तो एटलीस्ट मुझे यहाँ इसके लिए तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ बनेगा तो 2 एंड 3 हो जाएगा, 2 एंड 3 मुझे चाहिए नहीं, मुझे 1 2 4 एंड 5 चाहिए, 3 से जुड़ा हुआ कुछ चाहिए नहीं मुझे, तो ये अननेसेसरी हो जाएगा, तो बेटर मैं उसको यहाँ से भी हटा दूं। तो मैं 2 और 0 को हटा दूंगा यहाँ से। अब मेरे पे आ गया है, बढ़िया हो गया काम मेरा। ऐड कॉलम पे गए, कस्टम कॉलम पे गए, यहाँ पे आए, जो इधर आ रहा है उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे। किसको? इसको। उसके लिए कोटेशन लिखा, नहीं कोटेशन से पहले एक कोमा लगाना ज्यादा जरूरी है, कोमा लगाया, कॉलम लिखा हमने, ठीक है, फिर कॉन्कैटिनेट किया। इसमें हमने इस पर्टिकुलर मॉड्यूलों में हमने एक ऐड करना है, इस पूरे को टेक्स्ट डॉट फ्रॉम कर देना है, ओके कर देना उसके बाद। आ गया जो चाहिए था, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, पर एक प्रॉब्लम और हो गई, कॉलम 1 तो ठीक समझ में आ रहा है, पर कॉलम 2, अच्छा मॉड्यूलर नहीं लेना था, इंडेक्स लेना था, इसलिए गड़बड़ हो गई। अब सही आ रहा है, 1 2 4 5 4 5 7 8 7 8 10 और 11, ये 10 है, ये 11 है, ये 11 है, हो रहा है, मतलब सही चल रहा है अपना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट बनाना जरूरी है, तो लिस्ट बनाने के लिए टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा जो पहले किया था हम लोगों ने, कस्टम लगाया, कोमा लगाया, कोटेशन पास किया, इधर ब्रैकेट क्लोज किया और अपना बन गया लिस्ट। अब देख पा रहे वैसे ही है जैसे था, ओके। इसके ऊपर हम लगा देंगे हमारा वही फंक्शन, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स। टेबल क्या है? हैश चेंज टाइप, और ये टेक्स्ट स्प्लिट हमें क्या दे रहा है, लिस्ट दे रहा है, अपना काम हो गया। अब देखिए आगे जो चाहिए था अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे वो कल वाली वही वाली प्रॉब्लम है कि कॉलम के नाम हमें हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो हर बार चेंज हो रहे हैं, इस तरह से अगर आपने अपेंड किया तो गड़बड़ हो सकती है, तो हमें इसे डिमोट भी करना होगा। थोड़ा तेज दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज बता चुका हूँ, टेबल डॉट डिमोट, सॉरी उल्टा कर दिया, डिमोट
सॉरी, आगे ब्रैकेट ओपन, लास्ट में चले जाते हैं, ब्रैकेट क्लोज और ओके। अब देखिए चीजें ठीक हो गई है, राइट। बाकियों की हमें जरूरत नहीं है, राइट क्लिक, रिमूव द कॉलम, इस पे चले गए और इसको सीधा सीधा हमने एक्सपैंड कर दिया। अब हमें कुछ चीजें नहीं चाहिए, जैसे कि कॉलम अभी ये 1 कॉलम नहीं चाहिए, राइट। हम वो सारे कॉलम के मतलब सॉरी, हम बस एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे या ये बताऊं? आई थिंक ये तो कर ही लेंगे, टफ तो नहीं है अपने ख्याल से यहाँ से शुरू करना। बताइए कर पाएंगे कि नहीं? नल को हटा देंगे पहले। नहीं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कॉलम 4 है, यहाँ रो 7 दो तो है। है ना। तो ऐसा क्या लॉजिक लगाएंगे? नहीं, रॉ 2 में भी तो 2 है, 5 है, 8 है, ये बढ़ रहा है ना। तो इसको डायरेक्टली फिल्टर आउट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ऐसा क्या लॉजिक लगाएंगे जिससे ये सारे कॉलम कॉलम वाले जो कॉलम रिकॉर्ड है वो हट जाए? तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप लोग ये कर पाओगे या मैं आपको बता दूं कैसे हटा सकते हैं आप लोग? चलो बता दो। अच्छा रिमूव चलिए बता। टेक्स्ट डॉट कंटेंट रिमूव ऐसे कुछ है। अच्छा पहले अरे बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधा लॉजिक ही लगाना है। इफ आपका कॉलम 1, सॉरी सॉरी, सीधा लगाइए, टेक्स्ट डॉट कंटेंट डॉट लगा दीजिए बस, हम्म, ये तो आसान ही है। इसमें कॉलम कॉलम 1 1 पास कर दीजिए, कॉमा ले लीजिए और कॉलम लिख दीजिए ऐसे, फिर लिख दीजिए और के मार्क से। अगर या सिर्फ इतना ही लगाइए, आपकी चॉइस है वैसे। अगर ऐसा है देन देन आप नल ले लीजिए, एल्स में भी नल ले लीजिए, क्योंकि सॉरी, अगर ऐसा है एल्स में आप कॉलम 1 ले लीजिए। जो वैल्यू है ओके सर, वही आएगा। तो आगे देखिए। अब देखिए नल को इससे ये वाला भी चला जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे नल हटा लेंगे पहले तो। हम्म, ओए ये क्या हुआ? दोबारा नल उड़ा रहा हूँ तो ये क्यों छोड़ रहा है? अच्छा इसको चलो, इस एरर को हैंडल कर लेते हैं। अरे ये यार ये क्यों ये परेशान करता है ऐसे? चलिए यहाँ लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एरर आ रहा है, तो इस एरर को हैंडल करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है, टेक्स्ट डॉट आप पर इधर आइए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लगाइए इफ, और बोलिए अगर ये नल है तो मुझे नल ही दे दो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इधर ऐसे जाइए, अब आपने ये नल है और ये आपका ट्रू होता है, तो नल ले ही रहे हो आप, तो आप यहाँ पे और लगा दो बस, बस ऐसे कर दो। आपने कहा कि अगर ये कॉल हो और ये नल हो और, तब आपको नल दे, वरना आपको जो है वो देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए और नल को कहिए टाटा बाय बाय, और चकाचक काम हो गया आपका, राइट। अब यहाँ पे आई बिलीव ट्रांसफॉर्मेशन तो आसान हो जाएगी आपकी, है ना। सही कह रहा हूँ मैं? अब अभी तो हो वही यार जाएगी। कस्टम कर जो हाँ, अब इसमें से आपने ये वाला सब मेरे ख्याल से आपको, स्टोर नेम आपने किया हुआ है मेरे ख्याल से, मुझे हाँ पता हाँ जो है। किया है बेसिक में किया है स्टोर हाँ तो ये अब कर लीजिएगा, बाकी जो ये कॉलम को बताने लेके की हाँ जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे इससे भी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन पे, आज खत्म कर देते हैं। मैस 2, ये देखिए यहाँ पे मामला और गड़बड़ा गया। अब देखिए डेटा एंट्री कैसे हो रही है, कॉलम वाइज हो रही है इसमें। पहले क्या थी, रॉ वाइज, तो एक सिंगल रॉ में होती जा रही है। अब यहाँ पे भी कॉलम वाइज हो रही है, देखिए। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए, ये पैटर्न है 2 कॉलम का। पर जब भी डेटा एंट्री हो रही है, एक ही कॉलम 2 कॉलम के अंदर ही नीचे नीचे हो रही है, राइट लेफ्ट में नहीं बढ़ रही। ये देखिए, मतलब मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये पूरा 2 कॉलम उठा लूंगा तो इतने सारे टेबल टेबल का डेटा आ जाएगा मेरे पास। फिर ये उठा लूंगा तो इतने सारे का डेटा आ जाएगा, सिमिलरली आगे चलता रहेगा। हमें रॉ वाइज नहीं जा सकता,
क्योंकि यहाँ पे दिस अननेसेसरी हायर लोज आ गए, मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है। तो इस तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। तरीका वही है, इस तरह से जाना पड़ेगा आपको। एक कॉलम गैप है। और हाँ, एक ही कॉलम का गैप है, ये भी एक पैटर्न है। इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तरीका वही है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तरीका और कोई दूसरा नया नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इधर। ओके, में गए, न्यू में गए, एक्सेल में गए, मैथ 2 में गए। मैथ 3 तो और खतरनाक है, उसमें तो मजा आ जाएगा। अच्छा, जो डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन है उसको नहीं लेना है, हटा दीजिए उसको। ठीक है, अच्छा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब हम देखेंगे हर एक 2 कॉलम के बाद एक स्पेस का कॉलम आता है, सॉरी ऐसे। तो वही वाला लॉजिक, पहले यहाँ पे गए, बोला कि भाई हेडर को डिमोट कर दो, राइट, डिमोट कर दिया इसने। बाकी कॉलम्स की अपने को कोई जरूरत नहीं है, मतलब सॉरी रिकॉर्ड की, तो पहला रिकॉर्ड रखा, पूरा सेलेक्ट कर देंगे, ट्रांसपोज में जाएंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, तो क्या। अब यही वाला लॉजिक जो पहले लगाया था, ऐड कॉलम, इंडेक्स सेलेक्टेड है पहले से, मॉड्यूलर ले लेंगे, राइट, मॉड्यूलर आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हटा देंगे, 2 और 0 हटा देंगे, बन गया ऐड कॉलम। फिर से आ गए, वही वाला तरीका जो पहले किया। यहाँ पे गए, यहाँ पे बोला हमने कि भाई कॉलम 1 दे दो मुझे, कॉन्कैटिनेट कर दो इसको, कोटेशन स्पेस कॉलम, एंड पे गए, एम्परसेंड लगाया, टेक्स्ट डॉट प्रॉप, वही तरीका फिर से एंड में चले गए और इंडेक्स दिया, उस पे +1 किया और done, बन गया अपना। इसके ऊपर ही हम अपना वही वाला तरीका, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, भी लगा दिया ताकि ये लिस्ट बन जाए इस तरह से। अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, और फिर से वही हैश चेंज टाइप, ब्रैकेट क्लोज। मतलब वही वाले स्टेप है जो पहले दोहरा, स्पेलिंग में गलती हो गई है, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, स्प्लिट ले लिया, गड़बड़ कहाँ में हो गई, इसने बोला चेंज टाइप में गड़बड़ है। अच्छा, चेंज टाइप तो अपने पास है ही नहीं, तो ये नेविगेशन के स्टेप उठा लेंगे फिर हम। तो अब नेविगेशन का यहाँ पे नाम अलग है और पीछे नाम अलग होता है, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या नाम है, शीट 1, शीट 1 शीट, तो यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा अपने को, और यहाँ पे एज इज डाल दीजिए और ले लिया इस बार। ओह एरर, व्हाई, इसने बोला कॉलम 2 ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड। क्या बात कर रहे हो, कॉलम 2 तो है। हम्म, शीट 1 में तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्यों नहीं मिला दोस्त, कॉलम कॉल, अरे ये तो बड़ी दिक्कत हो गई इसको। रुकिए रुकिए, है ये क्या मजाक कर रहा है, अरे मेरा फॉर्मूला कहाँ गया, चलिए इसको हटा देते हैं।
अच्छा लिस्ट आ गई, कॉलम 1 and 2 4 5 सही आ रहा है। COLUMN आई तो बिल्कुल सही है, ये क्या दिक्कत हो रही है? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? टाइप भी नहीं करने दे रहा। ये थोड़े थोड़े ग्लिचेस आ जाते हैं कभी कभी, इसमें थोड़ा चलाना पड़ता है काम। तो क्लोज एंड अप्लाई कर दो। हो गया। इस आगे ट्रांसफॉर्मेशन में सही चल रहा है। ऐड कॉलम कस्टम, इसके ऊपर हम हमारा पुराना फॉर्मूला टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, कस्टम उठाया, कस्टम उठा सकते हैं? नहीं, कस्टम नहीं ले सकते। शीट 1 अंडरस्कोर शीट, उसके बाद कस्टम और ओके। ओके, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है लगता है। इसे कॉपी कर लिया आपने? हाँ तो सही है मैंने। ओके, हैश ले लेते हैं, कोटेशन में ले लेते हैं। ओके, ओ माय गॉड, और इसे मिल क्यों नहीं रहा कॉलम 2? वेरी वियर्ड। ओके, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक स्पेस भी है और ये स्पेस प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, हमने यहाँ स्पेस छोड़ दिया, स्पेस से गड़बड़ हो गई। ये कितना माइन्यूट लेवल पे चीजें हैं इधर। तो हम देख पा रहे हैं ये बहुत अच्छी तरह से हो गया है। ठीक है जी। बाकी अच्छा, रिमूव करके इसको एक्सपांड करेंगे, फिर हाँ, क्लीन अब यहाँ पे प्रॉब्लम बस। क्या है, कॉलम के नेम बदल रहे हैं, अब देख सकते हैं। तो अपेंड नहीं कर सकते, उससे पहले डिमोट करना जरूरी है। तो डिमोट कर देंगे। टेबल डॉट रिमोट हेडर्स और ओके कर दिया। अब देख सकते हैं कॉलम का नाम बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, बाकी कॉलम की कोई जरूरत नहीं है और इसको सीधे सीधे अपेंड कर देंगे। अब बाकी काम तो आसान है मेरे ख्याल से, कोई भी कर सकता है, राइट? बाकी काम कर लेंगे। खतरनाक वाली कर दी है, ये तो कर ही लेंगे, राइट? चलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ ये इसको, ये कर ही लोगे मेरे हिसाब से, इतना टफ तो चीज नहीं है ये। अब लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, जो है मैस का बाप। देखिए, ये है खतरनाक, देखिए। इसलिए मैं इसका नाम मैस सोचना, क्यों होता हाँ तो मैस बोले तो गंदगी। है? हाँ वही तो, इतना मैस डेटा। अब यहाँ देखो, आप यहाँ देखो मैस, तो यहाँ पे ना पैटर्न ढूंढना बड़ा मुश्किल है मतलब दिखने बाप में, रे। क्योंकि यहाँ पे ना कॉलम कभी कभी कॉलम में डाल रहा है, किसी भी रो में डाल दे रहा है, कोई कहीं पे स्पेस छोड़ रहा है, कहीं पे स्पेस छोड़ ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं छोड़ा इसने, यहाँ पे ऊपर नीचे डाल दिया, यहाँ पे यहाँ डाल दिया। तो कुछ भी एंट्री कहीं पे भी हो रही है, कहीं पे भी डाल सकता है, इसका मतलब ये पता चलता है। पर हाँ, कुछ जो कॉमन है कि हमेशा वो 2 कॉलम का ही डेटा डालता है, 2 कॉलम का ही होता है हमेशा। ठीक है, रिकॉर्ड ऊपर नीचे हो सकता है पर कॉलम 2 का ही होगा। ठीक है, अब देखिए, मतलब अभी उसने यहाँ डाला है, इसे उठा के वो यहाँ डाल देगा कल। ये लीजिए, यहाँ डाल दिया उसने, फिर यहाँ डाल देगा, यहाँ पे डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, कुछ पकड़ा नहीं है उसका। है ना, खतरनाक है ना? चलिए तो ठीक है, ये हम करेंगे शाम को। ठीक है, ऐसे भी काफी हो गए। अच्छा चलिए, शाम को करेंगे, नहीं तो फिर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे मेरे पास। चलिए गाइस, अच्छा ये मैं भेज देता हूँ, मैथ्स 5 2 नहीं भेजा मैंने। अच्छा, आप एडवांस ट्रांसफर से सीखे, मतलब से खुद से, या मतलब कुछ ऐसे ही रेफरेंस लेके?
वीडियो रेफरेंस वीडियो से ही अपने को नहीं, खुद से नहीं सीखा, मैंने भी देखा है सब। अच्छा अगर आपको कुछ सीखना होता है, तो सीखने के लिए पहले आपको देखना होता है। तो वो एक्सपीरियंसेस अंडरस्टैंड करनी होती है। वो कर करके आपको फिर वो समझ में आता है कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले आप दूसरे को करते हुए देखते हो। उससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है धीरे-धीरे। बिल्कुल फिर धीरे-धीरे बिल्कुल आपने आपने क्या करना है, पहले आप दूसरे से सीखा, उसके बाद अपने तरीके लगाए। जैसे कि जितने भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताई है, अगर आपको ये समझ में आई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरा तरीका पहले प्रैक्टिस करो। उसके बाद अपना लॉजिक लगा के उसको किसी दूसरे तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करो। हम्म, अगर आप ऐसा कर पाए, तभी समझ में आएगा कि आपने सही से सीखा है। यस क्योंकि आप मेरे ही तरीके से करोगे तो मेरे ही बाउंड्री में हो अभी आप। पर आप अगर अपने तरीके से कर पाए, तो इसका मतलब है आपने उस चीज़ को ढंग से समझा है। अब आप कर पा एग्जैक्टली रहे हो, बेसिक समझ सके हो। ठीक है? ये पॉइंट है। इससे सही सीखता है इंसान। मतलब हर मतलब चलिए। जैसे आप जितने भी एडवांस ट्रांसफर